जी रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है आपके पास भी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे, ताकि वो मेरी बात समझ सके। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अच्छा, तो हमने क्या किया था जी, थोड़ा सा हम ओवरव्यू ले लें। हमने सबसे पहले जो है एरिक मोरे ने हमें वेलकम किया था नेटवर्क मार्केटिंग में, कि आपको मैं वेलकम करता हूँ, आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने का। और अब हमने नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को राइट तरीके से ठीक करना शुरू करना है। फिर उसके बाद ये था कि आप क्या चाहते हैं, आपकी वांट्स नीड्स क्या पसंद करते हैं, ठीक है। तो जो आप जिंदगी से चाहते हैं वो लिखते हैं। ये हमने एक्सरसाइज की थी। हमने इसमें जो है वो अपने फाइनेंशियल गोल, अपने फैमिली के गोल, अपने पर्सनल गोल, अपने सोशल गोल, अपने स्पिरिचुअल गोल, ठीक है, सारे गोल्स हमने इसमें लिख दिए थे, ठीक है। तो जो जिंदगी से आप चाहते हैं, तो वो सारा बोझ अपने कंधों से उठा के, अपने जहन से उठा के यहाँ पेपर पे लिखने और खुद रिलैक्स होने, ठीक है जी। इस एक्सरसाइज का ये मकसद था कि आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाए, हल्के फुल्के हो जाए आप, ठीक है। आप जो जिंदगी से चाहते हैं आप इस बुक पे लिख दें, आप हमें दे दें, आप अपनी, मैं आपकी अपलाइन हूँ, आप मुझे ये सारा बोझ दे दें, ठीक है। तो आप रिलैक्स हो जाए। अच्छा, उसके बाद फिर हमारा ये स्टेप था कि आप ये अपने ड्रीम्स पूरे कर लेंगे, तो आप यहाँ पे लिखना है कौन से लोग आपके लिए लाइफ में इम्पोर्टेंट है, और वो लोग जो है ना, कौन लोग आपके ऊपर फख्र करेंगे जब आप ये सारे ड्रीम अपने पूरे कर लेंगे। उन लोगों के नाम यहाँ पे लिखने हैं कि कौन कौन आपके ऊपर फख्र करेगा ना, तो उन सब के नाम हमने यहाँ पे लिख दिए। अच्छा, तो फिर दूसरी आगे ये था कि आप जो है इस कामयाबी से क्या करेंगे, ठीक है, ठीक है। आप प्राउड कौन कौन करेंगे, और उसके बाद फिर जो है ना, आप अपनी कामयाबी से क्या करेंगे, ठीक है, कि आप कामयाब हो जाएंगे, ये सब कुछ अचीव हो गया, लोगों ने फख्र भी कर लिया, तो अब आप क्या करेंगे, ठीक है। अब आपका अगला लाहे अमल क्या होगा, ठीक है। तो ये काम हमने फिर लिख लिए थे सबने, ठीक है, कि हम जो है वो बुक राइट करेंगे। यहाँ पे फिर हमने लिखा था वर्ल्ड को डिस्कवर करेंगे, ठीक है, हम नए प्लेनेट डिस्कवर करेंगे, ठीक है, हम अपनी स्पेस कंपनी बनाएंगे, गुर्बत का खात्मा करेंगे, जीरो बैगर्स इन पाकिस्तान, हम पाकिस्तान को जीरो बैगर पे ले जाएंगे, ठीक है। और इस तरह से हमने जो है ना जो है वो लिखे थे अपने ड्रीम्स, कि हम हॉस्पिटल्स बनाएंगे, ठीक है, हम जो है वो इंस्टीट्यूट बनाएंगे। तो कामयाब होने के बाद आप क्या करेंगे, जो जो काम आप करेंगे वो यहाँ पे बुक लिखेंगे हम, ठीक है। तो अच्छा, तो अब वो हमें ये कह रहा है, तो ये जो बात थी ना, पिछली बात थी कि कामयाब होने के बाद क्या करेंगे, असल में अपने दिमाग को इस स्टेज पे लेके आना है, इस डांस में लेके आना है, ऐसी कैफियत में लेके आना है कि आप जो है वो अपने दिमाग को पैगाम दे कि आप कामयाब हो गए हैं, ठीक है। और अब आप क्या करेंगे, ठीक है। तो इस स्टेज के ऊपर आपने इस कैफियत में अपने दिमाग को लेके आना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था कि जब आप दिमाग को स्टेज में ले आएंगे, तो अच्छा एक बात बताएं आप सब लोग, आपके और कामयाबी के दरमियान सबसे बड़ी चीज क्या हायल है, आपकी और आपकी कामयाबी के दरमियान सबसे बड़ी चीज क्या हायल है, सबसे बड़ी रुकावट क्या है। हम खुद। अ, हम खुद, ठीक है। मैं और खुद, मैं जरा इसको अपने एलुबरेट करें, और एलुबरेट करें इसको जी। हमारी मतलब सोच, कि माइंडसेट। हमारा माइंड, जी। हमारा मन, हमारा मन, बिल्कुल ये बात सही है कि हमारी कामयाबी और हमारे दरमियान, देखिए कामयाबी हमने लिख दी, पेपर पे लिख दी कि हम जिंदगी से चाहते हैं, ठीक है, ये हम है, ये हम है, हम जिंदगी से ये चाहते हैं, पेपर पे लिख दिया।
ठीक है। अब इसके दरमियान में कौन हाइल है? इसके दरमियान में जो हाइल है, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, इसके दरमियान में जो हाइल है वो ये ऊपर वाली मंजिल है ना, ये जो ऊपर वाली मंजिल है ना, सिर्फ ये हाइल है। हमने इसको एक्सेप्ट करवाना है। ये सबसे बड़ा मार्का है, ठीक है, ये सबसे बड़ी जंग है, ये सबसे बड़ी जीत है कि हमने ना इसको कबूल करवाना है। जब ये मान गया ना तो यकीन जाने पूरी दुनिया मान जाएगी। और बल्कि ये जब मान गया ना, तो ये जब मान गया ना तो कायनात आपके साथ हो जाएगी, ठीक है। कायनात जो है वो सारी आपके साथ हो जाएगी। ये आपका आपका दिमाग है, ये आपका दिमाग है आपका। तो इसी तरह से कायनात का भी एक दिमाग है जिसको यूनिवर्स ऑफ द ब्रेन, ब्रेन ऑफ द यूनिवर्स कहते हैं, यूनिवर्स का दिमाग, ठीक है। उसको ईथर भी कहती है, बाज बुक्स में उसको ईथर कहा गया है, ठीक है। जिसको इन्फिनिट माइंड भी कहती है, लामहदूद दिमाग भी कहते हैं, ब्रेन ऑफ द यूनिवर्स भी कहते हैं, मुख्तलिफ उसके नाम है। तो जब ये मान गया ना तो ये क्या करेगा, ये ना ब्रेन ऑफ द यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाएगा, आपका जो ब्रेन है। तो बस ये देर है, बस ये देर है कि आपका ब्रेन जो है मान गया, आपने इसको मना लिया। इसको मनाने के तरीके हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको मनाने के हम पैटर्न स्टेप्स अपना इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे जब हम गपशप करेंगे तो या ट्रेनिंग्स हम कोई ऐसी रख लेंगे कि जिसमें हमें ना इसके बारे में सब पता चल जाए। तो ये मान गया और उसके बाद इसने कनेक्ट हो जाना है ब्रेन ऑफ द यूनिवर्स के साथ। तो जब ये ब्रेन ऑफ द यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो गया तो अब यूनिवर्स का जो ब्रेन है उसके अंदर आप जैसे जो है वो अरबों दिमाग पड़े हुए हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक जितने लोग आए हैं जिनके दिमाग उन्होंने जो जो काम किया है वो सारा उधर पड़ा हुआ है। तो जब आपका ये दिमाग ब्रेन ऑफ द यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर दो चीजें होती हैं, एक होता है अल्हाम, एक होता है वही। वही नबियों पे आती थी, ठीक है। तो अब हमारे हमारे साथ क्या होगा, हमारे अल्हाम आएंगे, अल्हाम, ठीक है ना। तो अब ये क्या करेगा, ये हमें ना आइडियाज देगा। अब जब हमने इसको मना लिया, पहली बात है इसको मनाना है, पहला स्टेप ये इसको मनाना है, इसको मना लिया। अब इसके अंदर आइडियाज आएंगे, आइडियाज आएंगे जब ये कनेक्ट हो जाएगा ब्रेन ऑफ द यूनिवर्स, ब्रेन ऑफ द यूनिवर्स इसको आइडिया देगा, अल्हाम आते हैं, ठीक है, अल्हाम आएंगे। तो अब आपको आप जो है 24 घंटे आपने अपने इस दिमाग को देखिए, जिंदगी आप अभी भी कमा रहे हैं, पॉइंट को समझे, ठीक है। कल का दिन गुजर जाएगा, परसों का दिन गुजर जाएगा, एक हफ्ता गुजर जाएगा, 10 दिन गुजर जाएंगे, ठीक है। पॉइंट को समझे, एक साल भी गुजर जाएगा, लाइफ में कोई बदलाव नहीं आया, ठीक है। क्या हुआ, हमने इसको बना लिया, हमने इसको कायल कर लिया, हमने इसको बना लिया। हाँ हाँ, मैं ये सब कुछ कर चुका हूं, जो कुछ मैंने किताब पे लिखा है मैं ये सब कुछ कर चुका हूं, इसको बना लिया, ठीक है। जब हमने इसको बना लिया, मैं ये सब कुछ कर चुका हूं, जो मैंने किताब में लिखा है ये सब कुछ मैंने कर लिया, इस सिचुएशन में हम ले आए, ठीक है। तो ये आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी कि इसको इस सिचुएशन में ले आए। अब क्या होगा, अब ये होगा कि कल से, कल के बाद आपके काम जो है वो उनकी तरतीब चेंज हो जाएगी। ये क्या करेगा, ये कामों की तरतीब सेट कर देगा उसके मुताबिक जिसके जो रास्ता आपके ख्वाबों की तरफ आपको लेके जाएगा। अब यकसर आपके यही आप है, यही आपकी ऊपर वाली मंजिल है, यही 24 घंटे हैं, लेकिन इसमें काम वो नहीं हो रहे जो काम आपको आपके ड्रीम्स की तरफ लेके जाएंगे। अभी आप और कामों में बिजी है, दिन गुजर जाता है, आप सुबह से शाम तक देखिए आपने वो काम किए जो आपको टारगेट की तरफ नहीं लेके जा रहे। तो जब आप इसको बना लेंगे ना तो ये क्या करेगा, ये आपको वो काम करवाना शुरू कर देगा जो आपके ड्रीम्स को पूरा करने में वो काम मददगार है, हेल्पफुल है। ये क्या करेगा, ये और ब्रेन ऑफ द यूनिवर्स क्या करेगा, ऐसे लोगों को आपकी जिंदगी में लाना शुरू कर देगा जो आपके काम के लिए मददगार है, जो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, ऐसे लोगों को आपकी जिंदगी में लाना शुरू कर देगा। ये आपका काम इसको बनाना है
यूनिवर्स का काम वो सारे काम करवाने हैं जो इसने सोचे हैं। तो दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग आए, उन्होंने जो जो बड़े बड़े काम किए, फतूहात की, तो वो इसी पैटर्न से की। वो हमारी तरह ही आम लोग थे, लेकिन उन्होंने कुछ चीजों को जाना, कुछ फलसफे को जाना, कुछ साइंस को जाना, जिसको आप और हम जानना शुरू कर रहे हैं, और फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। तो हिस्ट्री में उनका नाम लिखा जाता है कि दे आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दे आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ऐसे खवातीन भी हैं, ऐसे मर्द भी हैं, ठीक है, ऐसे नौजवान भी हैं, ऐसे बच्चे भी हैं, कि दे आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो अब आज आपके पास चॉइस है कि आप अपने आप को आम लोगों में लिखवाना चाहते हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों में लिखवाना चाहते हैं। तो ये चॉइस आपकी अपनी है, आप इसका फैसला करेंगे, कोई और फैसला नहीं करेगा। तो जब आप इसको मना लेंगे तो कल के बाद ही आपकी दिन की जो एक्टिविटीज है वो चेंज होना शुरू हो जाएंगे, उसमें खुद ब खुद बदलाव आना शुरू हो जाएगा। और आप जब ये लगे रहेंगे, ज्यादा अरसा नहीं लगेगा, 1 साल के अंदर अंदर आप देखेंगे मैं 1 साल पहले सुबह से लेके शाम तक क्या काम करता था, अब मैं 1 साल में सुबह से लेके शाम तक क्या काम करता हूँ। और आप गौर करेंगे, आप जायजा लेंगे, आप कहेंगे कि सुबह से लेके शाम तक आजकल जो मैं काम कर रहा हूँ, ये मुझे मेरी मंजिल की तरफ लेके जाती है, ये मुझे मेरे टारगेट्स की तरफ जो है वो ले जाते जा रही है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा, और ये एक जादू है, ठीक है ना, ये एक चमत्कार है, ठीक है, आपकी जिंदगी में होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब आप ये सारे स्टेप्स जो है वो करना शुरू कर देंगे। ठीक है जी, तो इस चमत्कार को अपने लाइफ में होने दें। ठीक है, इसको बनाएं, ठीक है, इसको बनाएं। और खुद भी आप स्टडी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यूट्यूब के ऊपर लिखिए दिमाग को कैसे बनाया जाता है, उर्दू में लिखिए, वॉइस उसमें लिख ली, तो आपको बहुत सारी ट्रेनर्स की ट्रेनिंग्स मिल जाएंगी कि दिमाग को कैसे बनाया जाता है, ये कैसे मानता है, तो सब कुछ आपको जो है वो मिल जाएगा। तो बहरहाल, तो हमने यहाँ पे जो है वो लिखा कि कामयाब होने के बाद आप जो है वो किन आदतों को अपनाएंगे। ठीक है, और फिर हम बात कर रहे थे टाइम की कि अब ये कैसे होगा। आपको अपना शेड्यूल जो है वो शेड्यूल खुद ब खुद चेंज हो जाएगा, आप बस ये प्रैक्टिस में अपने आप को डालें। ठीक है, पूरी डिवोशन के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, पूरे फोकस के साथ। ठीक है ना, वो हमारे जो करंट कैप्टन है ना, वो उनका बड़ा प्यारा जुमला है ना, कि भाई हर कोई अपना 100% दे जी। ठीक है ना, तो हमने अपना अपना 100% देना, बस हमारा काम ये है। देखिए, हमारा काम नताइज निकालना हमारा काम नहीं है। ठीक है, नताइज हमारे हाथ में नहीं है, नताइज हाथ में है कानूनी कुदरत के, हमारे हाथ में नताइज नहीं है। हमारे हाथ में क्या है जी, हमारे हाथ में क्या है? हम लोगों ने 100% जो है ना वो काम करना है। कोशिश, सिर्फ कोशिश, 100% हमने एफर्ट करनी है, हमने एफर्ट करनी है। अर्तुगुल में भी ये दिखाया गया, अर्तुगुल क्या करता था, सिर्फ एफर्ट करता था, कोशिश करता था, नताइज उसके हाथ में नहीं थे। तो नताइज हमारे हाथ में नहीं है, नताइज कानूनी कुदरत के हाथ में है। ठीक है, नताइज उसके बाद, कानूनी कुदरत के बाद अगर बात करें तो अल्लाह ताला के हाथ में है। ठीक है, हमारे हाथ में नताइज नहीं, हमारे हाथ में कोशिश है, कोशिश, बस कोशिश, मुस्तकिल मजाजी के साथ लगातार कोशिश। ठीक है ना, हमारी लगातार मुस्तकिल मजाजी के साथ कोशिश हमारे मुस्तकबिल का फैसला करेगी, हमारी कामयाबी का फैसला करेगी। ठीक है, तो टाइम जो है ना वो सबके पास एक जैसा है, पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे ना, अल्लाह ने टाइम सबकी टोकरी में एक जैसा डाला है, अमीर गरीब के टोकरी में एक जैसा टाइम डाला है। ऐसा नहीं है कि जनाब आप गरीब हैं तो आपको 2 घंटे कम मिलेंगे, आप और ज्यादा गरीब हैं तो आपको 4 घंटे कम मिलेंगे, आप बहुत ही गरीब हैं आपको 6 घंटे कम मिलेंगे, नहीं, टाइम जो है वो सबको एक जैसा दिया है। अब ये हमारे इख्तियार में है कि हम वो टाइम कहाँ गुजारें। हम वो टाइम अपने आप को गरीब रखने में भी गुजार सकते हैं, हम अपने उस टाइम को आज के बाद खुशहाली का सफर शुरू करने में भी गुजार सकते हैं। अब ये हमारे अपने हाथ में है, ये टाइम जो है हमारे अपने हाथ में दिया, आपको 24 घंटे है। ठीक है, सबको 24 घंटे जो है वो टाइम दिया। उसके बाद पैसा, महदूद वसाइल में रहते हुए, हमने क्या करना है, हमने पैसे को अरेंज करना है। ठीक है, ठीक है, महदूद वसाइल में रहते हैं। उसके बाद फिर हैबिट्स को हमने चेंज करना है, हमने अपनी हैबिट्स को जो है वो चेंज करना है।
ठीक है ना। और अच्छी हैबिट्स, वो हैबिट्स हमने अपनानी है जो हमें जो है हमारे टारगेट्स की तरफ लेके जाएगी। हमने वो वाली हैबिट्स अपनानी है जो हमें हमारे टारगेट्स की तरफ लेके जाएगी। ठीक है, उन्हीं हैबिट्स को हमने अडॉप्ट करना है। ठीक है, तो हमने फिर ये भी स्टडी किया था कि हैबिट्स जो है ना, हैबिट्स इनको हमने ऐसा ऐसा करके चेंज करना है। ठीक है, और इसका फार्मूला ये है, सबसे पहले आप आसान वाली हैबिट अपनी चेंज करें, मुश्किल को हाथ ना डालें। आपको पता है आपके रास्ते में जो, आपकी कामयाबी के रास्ते में जो रुकावट है वो आपकी हैबिट्स है। ठीक है, सबसे पहले आपका दिमाग है उसे बनाना है, उसके बाद अपनी हैबिट्स को चेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आसान वाली हैबिट्स को लेंगे, आसान वाली आदत को लेंगे, उसको हम चेंज करेंगे। ठीक है, और हैबिट जो है वो 21 डेज लगते हैं चेंज होने में, उसके बाद पक्की होने में 90 दिन लगते हैं। 90 दिन आप लगातार उस काम को करेंगे, 90 दिन के बाद वो आपकी हैबिट पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो हैबिट्स को हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये हम जो है ना आगे इसकी हम प्रैक्टिस जो है वो कर रहे थे। ठीक है, कि वक्त हम कैसे देंगे ये हमने लिख लिया था, वो काम जो काम आपने छोड़ देने हैं। ठीक है, फेसबुक पे वक्त ज़ाया नहीं करना, सियासी बहस में वक्त नहीं लगाना, महंगाई के बारे में बात नहीं करनी, गिले और शिकवे पे वक्त ज़ाया नहीं करना। फिर हमने एक और काम करना है, कम जरूरी काम, जो हमारे कम जरूरी कम अहम काम है ना, तो वो काम जो हमारे कम जरूरी है ना, जरूरी और अर्जेंट कामों को हमने करना है, कम जरूरी कामों को हमने डिले कर देना है। ठीक है, अच्छा, फिर वो काम जिनके साथ हम मजीद काम ऐड करेंगे, मसलन आप जो भी काम करते हैं, किसी ने पालतू रखे हुए, किसी कोई प्लांट्स की केयर करता है, ठीक है, तो उसके दौरान हम लर्निंग शुरू कर देंगे। या आप सफर करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, एक्सरसाइज वॉक करते हैं, ठीक है, तो या अपना कोई बनाव सुधार करते हैं, अपनी पर्सनल केयर करते हैं, तो वो वाला टाइम उसको भी आपने यूटिलाइज कर लेंगे। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया था पैसा, पैसा कितना लगाएंगे, ट्रैवलिंग पे कितना लगाएंगे, ट्रेनिंग्स पे कितना लगाएंगे, बुक्स एंड टूल्स पे कितना लगाएंगे, स्टॉक पे कितना लगाएंगे। ठीक है, तो हमने ट्रैवलिंग का 2500 रुपया रखा था, 2500 का बजट हम रखें कम अज कम। ठीक है, इसी तरह ट्रेनिंग के ऊपर 2500 रुपया हम मंथली लगाए, बुक्स और टूल्स पे 2500 रुपया हम मंथली लगाए, स्टॉक के ऊपर 10,000 मंथली लगाए हम। ठीक है, ये सेव करें हम ना। ठीक है, ये हम मंथली सेव करें, उसके बाद फिर हैबिट्स पे हम आगे थे। अच्छा, जो आते हमने छोड़नी है, अब इसमें सब लोग इन्वॉल्व होंगे, सब लोग इन्वॉल्व हो, बताएं, सब लोग इन्वॉल्व हो। सबसे पहले हमने लिखा था जो आते छोड़नी है, प्रोक्रास्टिनेशन, ताखीरी हरबे। ताखीरी हरबे, ठीक है, हम हमारी ये आदत होती है कि हम चीजों को ना डिले करते हैं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। तो कामयाब लोग क्या होते हैं, वो अपनी इस आदत के ऊपर काबू पा लेते हैं। तो ऐसा ऐसा हमने ना इस आदत को काबू करना है। ठीक है, ताखीरी हरबे, प्रोक्रास्टिनेशन जो है ये नहीं करनी है हमने। ठीक है, फिर मैंने लिखा हुआ है गेट कंट्रोल ऑन ईटिंग। ठीक है, खाने के ऊपर कंट्रोल हासिल करना है मुझे। मुझे पता है जौन सी चीज मेरी सेहत के लिए अच्छी है, जौन सी अच्छी नहीं है, मुझे पता है। तो मुझे वो चीजें खानी है जो मेरी सेहत के लिए अच्छा है। तो आपको शायद जानवरों का पता होगा, जानवरों के बारे में कहते हैं जानवर जो है ना एमबीबीएस करके आते हैं दुनिया में। तो वो ना चीज को देख के स्मेल करके फैसला कर लेते हैं कि हमें जो है ना ये चीज खानी है या नहीं खानी, और इसलिए ना वो खराब चीजें खाते नहीं है। तो जानवरों को ना शुगर, ब्लड प्रेशर नहीं होता, हार्ट अटैक नहीं होता, इंसानों को होता है सिर्फ। बड़ी अजीब बात है। तो वो ना पढ़ लिख के आते हैं जानवर सारे के सारे, उन सबको पता होता है, वो सूंघने से फैसला कर देते हैं ये ठीक है या गलत है। तो बहरहाल, तो आप इसमें ऐड करवाएंगे, मुझे ऐड करवाएं, अपने पेपर पे ऐड करवाएं। सब लोगों के पास नोटबुक तो होंगी ना इस वक्त। जी, और जो आते हमने छोड़नी है, ओपन योर हार्ट। ठीक है, दिल को ओपन करें, और हम सब सीख रहे हैं, हम सब स्टूडेंट है ना। ठीक है,
ड्रामे छोड़ना था भी। ड्रामे छोड़ने हैं, ठीक है, एक ड्रामे के अलावा ना, बाकी ड्रामे छोड़ने जी हैं। हाँ जी अर्थ को नहीं छोड़ना। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, ड्रामे छोड़ने हैं, ड्रामे छोड़ने हैं, ठीक है जी। और मैच क्रिकेट मैच वगैरह, जैसे क्रिकेट अच्छा। मैच है जो काफी टाइम कंज्यूम होता है अगर। हाँ क्रिकेट मैच, ठीक है जी। और लोग भी पार्टिसिपेट करें। सियासी गुफ्तगू था भी। सियासी गुफ्तगू, सियासी गुफ्तगू, महंगाई का रोना। सियासी गुफ्तगू क्या करना चाहिए? सियासी गुफ्तगू जो है ना, मैं भी यही समझता था, मैं भी जी ये जी समझता था पहले तो। सर टिकटॉक और व्हाट्सएप फालतू मोबाइल पे यूज ठीक है, करना। हाँ ये कह सकते हैं टिकटॉक और व्हाट्सएप का मनफी इस्तेमाल ना। जी जी अभी किसी भी चीज का मनफी इस्तेमाल तो छोड़ना ही छोड़ना है ना जी। ठीक है, सोशल मीडिया का मनफी इस्तेमाल, जी मनफी इस्तेमाल, ठीक है जी। और ऐड करेंगे अनहेल्दी ईटिंग की हैबिट को खत्म करना। वो लिख लिया, पहले लिख लिया, गेट कंट्रोल ऑन ईटिंग, ठीक है ये हमने लिख लिया। सर भी जैसे क्या कहते हैं, सियासत या मजहब को बिजनेस की फोरम पे डिस्कस ना करना ना। एक मिनट होल्ड करना। जी वेरी कल से मैं रिवर्स हो रही है। यस सारा कलर चाहिए, ये वाला यहाँ तक जाता है आ गया। एक मिनट बस मुझे दे दीजिएगा तारवी, आप जरा। जी 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 मैं ये बता रहा था कि सियासत को या मजहब को डिस्कस करना अच्छी बात है, उसके लिए अलहदा टाइम निकालना चाहिए। अगर आपने मजहबी डिस्कशन करनी है या सुननी है तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है, जैसे मस्जिद में जाएं, मदरसे में जाएं, या किसी ऐसी मीटिंग में जहाँ पे इस पे पढ़ाया जा रहा हो, सिखाया जा रहा हो ना। बिजनेस के अंदर मजहब को डिस्कस करने का मतलब है कि आपके डिफरेंट अकायद हो सकते हैं, ओपिनियन हो सकती है, तो फिर वहाँ पे आपको पसंद नापसंद का इशू आता है। अच्छा तारिक भी, बस सॉरी आपको मैं ये ना, ये जी भाई जी तशरीफ ला रहे हैं, इनकी ना एक फिंगर ये कटी हुई है ना, देख रहे हैं? जी 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 हाँ हाँ, जी जी तो ये अब्दुल रहमान और रसीद ना, इनके ऊपर माशाल्लाह सर्विस दे दें इनको ना, जी जी सर्विस दे दें। तो ये डायबिटिक भी है, एक फिंगर जी इनकी जी ना ये कटी हुई है ये और ये खराब हो रही थी, जी अभी बहुत अच्छी माशाल्लाह चलता है। जी तो सॉरी ये बस ना काफी दिनों से लगे हुए थे, तो जी ये जख्म ठीक हो रहा था, फिर ना कल मैंने देखा तो ये खराब होने की तरफ चला गया था।
तो मैं इसलिए बस सॉरी आपको ये थोड़ा सा डिस्टर्ब किया। मैं ये चाह रहा था कि मैं देख लूं, तो कल से और आज भी ना वो रिवर्स हो गया जख्म दोबारा, मतलब रिकवरी की तरफ हो गया। पहले वो रिकवरी से ना हट गया था, तो मैं भी कल परेशान हो गया था। तो इन्होंने वायलेशन किया है, इनको स्वालिना दी थी तो उन्होंने खाई नहीं, उसकी जगह की कसम खाते लिए। तो बहरहाल अभी एक ही दिन की डोज दी है तो उससे माशाल्लाह फर्क पड़ गया ना। तो अक्सर लोग कहते हैं सप्लीमेंट देर से काम करते हैं, हमारे सप्लीमेंट फौरन काम करते हैं। तो बहरहाल अच्छा, आगे वापस अपने टॉपिक पे। तो इसका हम इंशाल्लाह वीडियो बना रहे, रिकॉर्ड बना रहे। तो ये बच्चे कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा ना, मतलब हसीन और इब्राहिम अब्दुल रहमान वो दोनों कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसकी वीडियो बना के ना आपने दुआ भी करनी है, अल्लाह ताला इनको शिफा दे। तो दुआ में भी बड़ा असर होता है। हमने तो कोशिश करनी है ना कि इनका ये पाँव बच जाए। पाँव ना कल तकरीबन आधा ब्लैक हो गया था, तो मैं कल परेशान हो गया। तो अल्लाह ताला इनको सेहत दे दे, इनका पाँव जख्म रिकवर हो गया इंशाल्लाह। अच्छा, हम लिख रहे थे सोशल मीडिया का मनफी इस्तेमाल ना, ये हमने लिखा था। और क्या कह रहे थे तालिबी, आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि सियासत का और मजहब का सेपरेट प्लेटफॉर्म होना चाहिए और वो भी ज़रूरी है। बिजनेस फोरम पे जो है ना ये डिस्कशन नहीं करनी चाहिए, इसमें ओपिनियन में डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंट लोगों के पसंद नापसंद अलग होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे। और अच्छा, मेरा पॉइंट जी सिस्टर। जी भाई तारक बात कर ले, जी ये बात करें। अच्छा बात करें। जी अच्छा, जो ऐसे हम रूटीन में डिस्कशन हमारी होती है ना, चाय पे, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों में, जहाँ पे भी हमारी गैदरिंग होती है, तो हम हमेशा वहाँ पे महंगाई को वो डिस्कस किया जाता है या प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाता है ना, और सियासत और मजहब तो है ही है ना। तो ये वो चीजें हैं जो जो नॉन प्रोडक्टिव है, वहाँ पे उसका कोई बेनिफिट नहीं होता, सिर्फ डिस्कशन या बहस होती है ना। तो इन चीजों को उस अवॉइड करना चाहिए और उसमें कोई प्रोडक्टिव काम, मतलब अगर बात हो, डिस्कशन हो, तो कोई जिसका किसी को फायदा हो या इस तरह का कोई होना चाहिए, तो आपका टाइम बच सकता है। ऐसी गपशप में जो है वो टाइम बहुत वेस्ट होता है। जी बिल्कुल है, बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा, सोशल मीडिया का मनफी इस्तेमाल हो गया, सियासी गुफ्तगू होगी। और जी सिस्टर हिना, आप कुछ कह रही थी? जी मैं ये कह रही थी कि कुछ लोग ना काम करने की बजाय ज्यादा सोचते हैं और वो भी मन की सोचते हैं, तो उस तरह से भी ना हमारा टाइम वेस्ट होता है। क्योंकि वो वाला हिसाब है कि हम लोग ना खाली ख्याली पुलाव पकाते हैं और वो भी मनफी तासुरात के साथ, जिससे हमारा वो भी टाइम जाया होता है। तो वो चीज भी तर्क करनी चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, हमारा ना सोशल हमारा सेल्फ ऑर्गेनाइजर है ना, तो हमारे पास ना सीक्रेट है, हमारे पास एक ना राज है, हमारे पास एक खजाना है। ठीक है, तो उस खजाने, वो खजाने का नाम सेल्फ ऑर्गेनाइजर है ना। तो अगर आप अपना सेल्फ ऑर्गेनाइजर शुरू कर देते हैं ना और उसकी हैबिट बना लेते हैं, तो यकीन जाने कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी ना। ना सिर्फ आपकी जिंदगी बदल जाएगी बल्कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जिंदगी बदल जाएगी, आपकी पूरी टीम की लाइफ चेंज हो जाएगी। तो सेल्फ ऑर्गेनाइजर जो है ये एक बड़ी जबरदस्त चीज है जी सिस्टम की ना। ठीक है, कि आपने 24 घंटों में क्या क्या काम करनी है, तो उसमें उसके परफॉर्मे बने हुए। तो अगर हम उसको अप्लाई कर लेना तो हमारी जिंदगी से ना सारे काम खत्म हो जाएंगे। सारे वो काम जो हमारी हमें कामयाबी की तरफ नहीं लेके जाते, वो सारे काम खत्म हो जाएंगे। और सारे काम वो ऐड हो जाएंगे जो हमें कामयाबी की तरफ लेके जाते हैं। और फिर आपने चंद साल लगाने हैं। ठीक है, आपने चंद साल जो है वो लगाने हैं बस। और चंद सालों के बाद आप देखेंगे कि एक नई लाइफ आपकी शुरू हो जाएगी। ठीक है, एक बहुत ही खूबसूरत लाइफ शुरू हो जाएगी। तो सेल्फ ऑर्गेनाइजर में ये सब पॉइंट है जो आप कह रहे हैं जी। और इसके अलावा बोले जी। मियां आलिम साहब आप भी पार्टिसिपेट करें, यूसुफ गनी भाई आप भी कुछ पॉइंट बोले। जो आते हमें छोड़नी है। बातें तो तारिक भाई सारी तकरीबन हो चुकी हैं। एक जो आमतौर पे हमारे यहाँ एक बन चुका है ना, गपशप मारना,
गपशप करना, आओ गप्पे मारते हैं, तो वेस्टेज ऑफ टाइम। मतलब मेरे पास अगर टाइम फ्री है तो मैं कहूँगा अच्छा चलो मैं निकलूं, मैं जाऊं तारिक साहब के घर, मुझे पता है कि वो इस टाइम पे बैठे होंगे, तो जाके जरा उनसे गपशप हो जाएगी। तो ये इससे भी अवॉइड करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि प्रोडक्टिविटी में एक बहुत बड़ा जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो हमने हैबिट बना ली ना, हैबिचुअल हो चुके हैं हम लोग ये गप्पे मारने के लिए, तो इससे भी जरा थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, फजूल गपशप बगैर उसके मकसद के ना, बिल्कुल ऐसे। तो मैं जब यूसुफ भाई माशाल्लाह आपका भी एक्सपीरियंस है, जब नेटवर्क मार्केटिंग बंदा शुरू करता है ना, ये चीजें बड़ी जबरदस्त तरीके से उसकी लाइफ से निकलना शुरू हो जाती है। जी ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके। और कोई चीज ही ऐड करना चाहें आप में से? जी आरिफ भाई फैसलाबाद से, आप कोई चीज ऐड करना चाहें? आगे चले, नहीं है कोई पॉइंट? जी मिस हिना, मिस खतीजा। ये सारा एक्चुअली में ना, जो नेटवर्कर की लाइफ होती है ना, वो दूसरे लोगों से हटके होती है। तो उसमें उसको खुद देखना होता है कि अपने काम के हिसाब से, तो अपनी एक्टिविटी के हिसाब से उसको मैनेज करना होता है। अगर वो दूसरे लोगों की तरह अपनी लाइफ को गुजारना शुरू कर देगा ना, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग में आगे सक्सेस हासिल नहीं कर पाएगा। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो छोड़ना पड़ती हैं, जिनको अवॉइड करना पड़ता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी, जो आते हमने अपनानी है। ठीक है जी, मैंने पहली जो आदत लिखी है आप भी वही लिखिए, रोजाना सेल्फ ऑर्गेनाइजर को फिल करना है, रोजाना सेल्फ ऑर्गेनाइजर को फिल करना है। और फिर लिखा है सेहत पर तवज्जो देनी है, पर्सनल और फैमिली, सेहत पर तवज्जो देनी है। तो सेहत पर तवज्जो देनी है। आप लोग लिख रहे हैं जी, हैंड रेज करके बता दें, आप लोग लिख रहे हैं साथ साथ? कौन कौन लिख रहा है, हैंड रेज करके बता दें। सबसे पहले लेडीज ने हाथ खड़ा किया है। अच्छा जी, फैसलाबादियों, यूसुफ भाई और आरिफ भाई, आप लोग नहीं लिख रहे? यूसुफ लिख रहा हूँ तारिक भाई। जी अच्छा भाई लिख लिख रहा हूँ मैं। ठीक है ठीक है। जी हाथ नहीं अच्छा खड़ा कर सकता। ठीक है सर ये सर लिख रहा हूँ। ये ठीक दोबारा है। रिपीट कर दें जो आपने बोला है। रोजाना सेल्फ ऑर्गेनाइजर को फील करना है, सेहत पर, अपनी और अपनी फैमिली की सेहत पर तवज्जो देनी है, अपनी और अपनी फैमिली की सेहत पर तवज्जो देनी है। सुन्नत के मुताबिक 2 रोजे रखने की कोशिश करनी है। सर ये वीक में है या मंथ में? वीक में 2 है ना, तो हम 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। जुमेरात, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमेरात और सोमवार को रोजा रखते थे, तो स्टार्टिंग में हम 1 से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, कि सोमवार की आप हैबिट बना लें या जुमेरात की बना लें, फिर ऐसे ऐसे हम 2 रोजे रखें। ठीक है ना, हफ्ते में हमने ना 2 रोजे रखने की आदत डाली है। फिर रोजाना पर्सनल केयर करनी है, पर्सनल केयर करनी है रोजाना। हमें पर्सनल केयर के लिए ना कम से कम 10-15 मिनट रखने चाहिए पर्सनल केयर के लिए। ठीक है ना, सेहत जो है वो अर्तुगरुल ड्रामे में जो है ना, अर्तुगरुल में अब्दुल रहमान मिलता है अर्तुगरुल को, कोई मेरे काफी अरसे के बाद, कोई शायद 15-20 साल के बाद। तो जंगल में वो सीन ना फिल्माया गया ना,
तो वो कहता है कि साहब आपकी सेहत कैसी है, तो बड़ा जबरदस्त जुमला बोलता है, अल्लाह की इमानत की हिफाजत कर रहा हूँ, अल्लाह की इमानत की हिफाजत कर रहा हूँ। तो मतलब हमने इसको इमानत ही नहीं समझा यार, हम इसको इमानत ही नहीं समझते, हम इसको मतलब घर की जो है ना वो खेती कह समझते हैं कि इसको जैसे मर्जी मंडे, जैसे मर्जी इसको हम के ना, तो हम इसको अल्लाह की इमानत नहीं समझते। तो सेहत जो है ये अल्लाह की इमानत है ना, तो हमें जो है पर्सनल केयर जो है वो करनी चाहिए रोजाना, अपनी पर्सनल केयर करनी चाहिए। ठीक है, फिर मैंने लिखा हुआ है वाईफाई को बंद करना है, सोने से पहले वाईफाई का स्विच जो है ना वो ऑफ कर दे, ताकि रात को तो हम ना रेडिएशन से ठीक है पाक होके सोए। और मोबाइल को बेहतर है कि आप जो है वो एरोप्लेन मोड पे लगा दें, और अगर नहीं लगा सकते तो उसको दूर रख दें। ठीक है, बेड के पास, तकिए के पास जो है वो नहीं होना चाहिए वाईफाई। ठीक है, फिर मैंने लिखा है ड्राइविंग टाइम यूनिवर्सिटी या ट्रैवलिंग टाइम यूनिवर्सिटी ना, ड्राइविंग या ट्रैवलिंग टाइम यूनिवर्सिटी, ड्राइविंग या ट्रैवलिंग टाइम के जब मैं ड्राइव करूंगा या मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो उसमें मैं कोई ना कोई चीज जो है वो लगा लूंगा। ठीक है, कोई ना कोई चीज में लगा लूंगा। अच्छा, अभी जो है वो सिस्टर राष्ट्रा ने जो है वो मांगी थी, सिस्टर राष्ट्रा माशाल्लाह जो है वो आज उनके गेस्ट आए हुए, तो वो हमें सुन रही है सिर्फ, वो कह रही थी पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगी। तो सिस्टर राष्ट्रा इंशाल्लाह अपना ग्रुप शुरू कर रही है, तो कल इंशाल्लाह ताला अपनी सिस्टर राष्ट्रा को जो है ना जुमे से अपना ग्रुप शुरू करनी है। तो एक तो आपने मशवरा भी देना सिस्टर राष्ट्रा को, और फिर उन्हें एक एंटरप्रेन्योर के ऊपर चाहिए था, तो मैंने फिर आबद भाई से बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी ना, तो इसकी आबिद राउत साहब है जिन्होंने माशाल्लाह फी सबीलिल्लाह इसको ट्रांसलेट किया ना, तो ये इसकी ट्रांसलेशन भी मौजूद है। फिर बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी का आबिद भाई ने बहुत काम किया है कि आबिद भाई ने ना बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी का चैप्टर वाइज वॉइस रिकॉर्डिंग कर दिया है, और बड़ी अच्छी क्वालिटी में ना वॉइस रिकॉर्डिंग है। तो मतलब हम ना वो सुनना शुरू करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी टाइम हो ना आपके पास, ठीक है, ट्रैवलिंग टाइम हो, तो मैं अगर आप सब कहेंगे तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ताकि बार बार शेयर ना करना पड़े। ग्रुप से आपके लिए चैप्टर वाइज उन्होंने ना शेयर किया है, तो मैं चैप्टर वाइज जो है वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप उसको अपने मोबाइल में भी सेव कर लिए और उसके अलावा कहीं लैपटॉप में भी सेव कर लें। ठीक है, तो मोबाइल से अक्सर मिसप्लेस हो जाती है, तो मैं भी ये करूंगा, लैपटॉप में भी कर ली, कहीं हार्ड ड्राइव में भी कर ली, तो वो एक हमेशा के लिए आपका एसेट है ना, तो बड़ा अच्छा टूल है। उससे आपका ना माइंड सेट बनेगा। मतलब इस वक्त ना हमने जैसे कहा, हमने अपने ज़हन को एग्री करवाना है ना, ठीक है, और फिर उसके बाद ज़हन को तब्दील भी करना है। ठीक है, इस वक्त हमारा जो माइंड सेट है ना वो इम्प्लाइज वाला है या सेल्फ इम्प्लाई वाला है। ठीक है, ये बचपन से बना है, ये हमारे घर के माहौल ने और हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के माहौल ने हमारा बनाया है। ठीक है, तो इसको चेंज करना है, यानी कि कितना मुश्किल काम आप लोग करने जा रहे हैं कि बचपन से लेके अब तक जो आपका माइंडसेट बना है इसको आप बदलने जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा जहाद आप करने जा रहे हैं। मतलब आप सब लोग हीरो होंगे जब आप अपने माइंडसेट को चेंज कर लेंगे, जब आप अपना माइंडसेट बिजनेस ओनर वाला होंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माइंडसेट जो था, ना मुलाजिम वाला था, ना सेल्फ एम्प्लॉय वाला था, ना दुकानदार वाला था, उनका माइंडसेट बिजनेस ओनर वाला था। तो बिजनेस ओनर का जो माइंडसेट होता है ये बिल्ड माइंडसेट होता है, ये तामीरी माइंडसेट होता है, ये तामीर करता है, ये अपनी सेहत को तामीर करता है, अपने कारोबार को तामीर करता है, ये सोसाइटी को तामीर करता है, अपने घर को तामीर करता है, अपनी पूरी फैमिली की हेल्थ को तामीर करता है, फाइनेंस को तामीर करता है। तो ये इसका ज़हन जो है तामीरी होता है। तो हमने अपना ज़हन तामीरी बनाना है। ठीक है, इनकम वाला नहीं बनाना, पैसे के पीछे भागने वाला नहीं बनाना। तो ये आपको कुछ साल तकलीफ से गुजरना होगा, चंद साल तकलीफ से गुजरना होगा बस। ठीक है, ज़हन तामीरी बना के, बिजनेस ओनर वाला बना के चंद साल आपने तकलीफ से गुजरना है।
तो इंशाल्लाह ताला आपकी आने वाली नस्लों को इस तकलीफ से नहीं गुजरना पड़ेगा, ठीक है ना। वो फिर इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आगे से आगे से आगे बढ़ती है, ठीक है जी। तो ट्रैवलिंग टाइम यूनिवर्सिटी ना, तो वो रिकॉर्डिंग में शेयर कर दो जी ग्रुप के अंदर। आपको चाहिए, आप सब लोगों को चाहिए वो रिकॉर्डिंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी की सब चैप्टर्स यस में। सर। जी जी सर सर, भी जरूर। शेयर कर अच्छा, दें। शेयर कर दें। चलिए, सिस्टर हिना को चाहिए, जाम तारिक साहब को और यूसुफ गनी को चाहिए, बाकी लोगों को नहीं चाहिए। सर शेयर कर दें। जी सर, चाहिए सर। अच्छा, मिस खदीजा को भी चाहिए, ठीक है। ये सर अरे चाहिए, बिल्कुल, आप कर दें बहुत ग्रुप शुक्रिया, शुक्रिया जी, ठीक प्लीज। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये आपने ड्राइव टाइम यूनिवर्सिटी बनाई, ठीक है, ट्रेवलिंग टाइम यूनिवर्सिटी ना, तो ये आप बनाई। और इसके अलावा ये बताइए कौन सी आपने अपनानी है, इसमें ऐड करवाई। आपके पास कोई हो ऐसी टिप। सर भी मैंने ये हैबिट बनाई है कि ये एक छोटी सी बुक आप देख रहे होंगे ना मेरे इस पे, नोट पैड छोटा सा, कोई आइडिया आता है रास्ते में या कहीं पे भी, तो आप उस पे अगर मोबाइल पे नोट नहीं कर सकते तो कागज पे नोट कर लें। जबरदस्त, जबरदस्त, बहुत अच्छी, बहुत जबरदस्त आदत आपने, वेरी गुड तारिक भी। मेरी भी आदत बनी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह ये ना। और ये ये बहुत छोटा सा अच्छी मोबाइल जितना आदत है ना, है। जैसे मोबाइल का साइज हाँ, का है तो जेब में आ जाता है। जी जी। हाँ। मतलब डायरी को क्या लिखे, डायरी को मेंटेन करेंगे, डायरी को मेंटेन करने की आदत, या डायरी पे लिखने की आदत, डायरी पे इसको इसको रोजाना के इसको काम इसको लिखने की इसको आदत। नोट पैड कहें। नहीं तब ये डायरी नहीं है, ये नोट नोट पैड पैड। है कि आप कहीं पे भी कोई ऐसा, जी जी, कहीं पे ऐसा आइडिया आता है ना, तो ये स्मॉल सा है, आपकी पॉकेट में आ जाता है ना, ये कोट की जेब में या पैंट की जेब में आ जाता है, मोबाइल जितना है ना ये, इसे छोटा भी रख सकते हैं आप। तो जी वो जी, अगर थोड़ी देर बाद वो आइडिया आपका ज़ाय हो जाता है अगर ये कागज ना हो आपके पास तो। नोट पैड पर लिखने की आदत बिल्कुल सही है, बहुत जबरदस्त ये आदत है ना। वैसे तो हमें ना जी बल्कि ये तरीकेकार ये है कि मसलन हमें कल क्या करना है, तो आज रात होने से पहले पहले हम उसके वो सारे काम लिख लें, ठीक है। हमें कल क्या हाँ करना है, तो आज हम सारे काम पहले लिख लें, कम से कम एक दिन पहले हम ना प्लान करना शुरू कर दें, ठीक है ना। तो सारी रात हमारा दिमाग उसके ऊपर काम करता रहेगा, और आप देखना शुरू करेंगे कि फर्स्ट की आपने 10 काम लिखे थे, उसमें से 2-3 काम तो वो सुबह तक, रात आप सो जाइए सुबह तक कर चुका होगा, 2-3 काम आपके हो गए होंगे। बहुत जबरदस्त आदत आपने बताई है। और जी इसके अलावा कोई पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट इसमें ऐड करना चाहे। सर मुझे लगता है कुछ वक्त ना फैमिली के साथ, फैमिली को भी देना चाहिए और उनको भी इन बारे में ना थोड़ी सी बताना चाहिए उनको भी। बहुत जबरदस्त बात की है आपने। हमारा कम से कम ना 30 मिनट ना क्वालिटी टाइम होना चाहिए फैमिली, बिल्कुल सही कहा आपने। फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम होना चाहिए, उसमें ना मोबाइल हो, मोबाइल ऑफ हो, उसमें टीवी ऑफ हो, ठीक है ना, सब चीजें ऑफ हो। कि 30 मिनट हमें कम से कम ना फैमिली के साथ देना चाहिए, 30 मिनट। और फिर मुझे बार बार मैं उसी का रेफरेंस दूंगा कि अतगुल ड्रामे में हम देखते हैं तो वो अक्सर खाना इकट्ठे खाते हैं। तो अभी वाकई ना, मतलब बहुत सारे दोस्त इसमें भी, ग्रुप में भी शामिल होंगे कि इकट्ठे खाना खाना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। हर किसी की अपनी रूटीन होती है, जिनकी फैमिलीज अभी छोटी है तो वो तो इस हैबिट को अपना सकते हैं ना। तो बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छा चीज ऐड किया कि कम से कम 30 मिनट ना फैमिली को क्वालिटी टाइम दिया जाए ना, देना है, देने की आदत बनानी है कम से कम 30 मिनट। इसमें इसमें खाना भी शामिल है या इसके अलावा 30 मिनट? देख लें, खाना खाना शामिल कर लें, खाना शामिल कर लें, नहीं सर, खाना खाना तो शामिल इसमें कर शामिल ना करें सर। ना करें, ठीक से कह रहे हैं आप, सर इसके देखें, अलावा खाने ना में करें। तो फिर खाने के बारे में बात ही होगी ना, फैमिली की बात तो नहीं होगी खाने में। हाँ चाय सही, शामिल कर सकते हैं सर भी अगर खाना चाय शामिल चाय कर, शाम। सही है, ठीक है। आप लिख लें कम से कम 30 मिनट फैमिली को देने की आदत डालनी है, 30 मिनट।
ठीक हो गया जी, सही हो गया। और जी इसके अलावा कोई पॉइंट तो नहीं है, आगे चले मेरे ख्याल। सर मेरा एक पॉइंट है जो मैंने अपनी हैबिट इन दिनों बनाई हुई है, वो ये कि मैं ना वेलनेस को, उसके बाद जो 21st बिजनेस जो बुक है, ठीक है, उसके बाद जो फार्मूला बुक है, ये जितनी भी बुक्स हैं मेरे पास, इन सब को मैं डेली बेस पे 10-10 मिनट जो है ना वो रीड मस्ट करती हूँ। तो ये हम सब में ये लाजमी होनी चाहिए, यानी 10 मिनट अच्छा। में जो फार्मूला बुक 1 है, ठीक है, उसकी रीडिंग करती हूँ। 10 मिनट जो 21st सेंचुरी बुक है, ठीक है, उसकी रीडिंग करती हूँ। और 10 मिनट जो हमारी वेलनेस वो प्रोडक्ट जो है ना बुक, उसको रीड करती हूँ। तो ये भी हम लोग अपनी अपनी इस तरह से जो हमारी लाइफ है ना उसमें जो काम है उनमें गुम हो गए, तो ये थोड़ा सा हम इतना टाइम नहीं दे पाते, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ये हम लोगों में होना चाहिए। जी होना चाहिए, आप आदत बनाए। आप इस तरह कर सकती हैं कि मतलब बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी है ना, उसको आप रीड ना करें। आपके पास अभी इंशाल्लाह आज ग्रुप में आ जाएगा लिसनिंग है ना, उसको आप लिसन कर लें, 10 मिनट सुनना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो बुक है फार्मूला 1 है, इसको आप रीड कर लें, ठीक है। फिर है वाचिंग 10 मिनट है, मतलब हमारे सिस्टम में है 10 मिनट वाचिंग, 10 मिनट रीडिंग, 10 मिनट लिसनिंग, ठीक है। और इसी तरह 10 मिनट कुरान पढ़ना, ठीक है। तो मैं मतलब आपकी तवज्जो इस चीज पे दिलवाना चाहूंगा कि कुरान को भी ना आप मतलब, अब क्या है कि अच्छी चीज है कुरान, कोई शक नहीं, ज्यादा देर भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन हम चाह रहे हैं, हमारा क्या सबक है, हमारा सबक है बैलेंस लाइफ, ठीक है। तो आपके पास तो सिस्टर सेल्फ अप्रेजल है भी है, तो किसी एक काम पे जब आप ज्यादा टाइम लगाएंगे, तो जब आप दिन क्लोज होगा तो आप देखेंगे कि बहुत सारे काम आपके रह गए। तो इसलिए हमने बैलेंस लाइफ की तरफ जाना है, ठीक है। तो कुरान पाक भी है, तो आप मतलब आप सिस्टम को फॉलो करें तो आधा पौना घंटा घंटा आप कुरान पाक ना पढ़िए, आप नियत बनाइए कि मैं कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ूंगा पढ़ूंगी, और फिर नियत पहले कर लें कि इसको मैंने जिंदगी में इंप्लीमेंट करना है, जो मैं पढ़ूंगी उसको मैं जिंदगी में इंप्लीमेंट करना, ठीक है। तो 10 मिनट काफी है, तो हर चीज को ना बैलेंस लेके चले, ठीक है। तो इसी तरह दुरूद पाक है, दुरूद शरीफ 100 दफा पढ़ना है ना, ठीक है, तो 100 दफा ही आप पढ़े, 100 से ऊपर ना जाए। तो इस तरह से चीजों को ना बैलेंस लेके चले, ठीक है, कि सब चीजें हमारी। मैं सिस्टर आपको समझा सका हूँ अपनी बात? जी सर। हाँ, तो इस तरह से हमने ना सब चीजों को लेके चलना है साथ साथ, ठीक है जी। ठीक है, ये सेल्फ ऑफ मेजर में ही आ जाएगा। 10 मिनट हमने ना वो पढ़ना है, 10 मिनट सुनना है, 10 मिनट वीडियो देखनी है, ठीक है। और जी इसके अलावा मेल हो गया, सब कुछ हो गया, किसी और का पॉइंट नहीं, आगे चलते हैं, ये टाइम बड़ी स्पीड से जा रहा है जी। तो अगले पेज पे चलते हैं जी। वही हमारा जो है ना वही पेयर है, ठीक है, फीमेल्स का पेयर है, और मैं बाकी भाइयों को भी कहूंगा वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें। चलिए अभी हम पुरानी जो पेयर है ना उसी को लेके चलते हैं जी। इंग्लिश कौन पढ़ रही थी? मिस खतीजा पढ़ रही थी, और ट्रांसलेशन मिस सीना कर रही थी। जी सर। जी सर। चलिए फिर कंटिन्यू करें, बिस्मिल्लाह। पेज चेंज हो गया आपकी स्क्रीन के ऊपर? जी सर। ठीक है जी, पढ़िए। Taking responsibilities. Success is up to you. If you succeed in this business, it will be because you made the decision to make something happen. Failure is up to you. It's not up to anyone else. It's up to you. नहीं, ये कहाँ पढ़ रही हैं आप? ये जो मैंने पेज शेयर किया हुआ ये नहीं पढ़ रही? सर इसी पेज पे ही है ये चीज। ये देखिए, आपको ये नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अहेड साइन बोर्ड लगा हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अहेड, सक्सेस और फेलियर इज अप टू यू, योर अपलाइन इज जस्ट अ रिसोर्स। अच्छा ये ऊपर, ओके ठीक है, ये पढ़ते हैं।
हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी अहेड, बोर्ड आ गया, आप गाड़ी चला रहे हैं, जिंदगी की गाड़ी चला रही है, और वहां पे बोर्ड आ गया और उसका कलर भी पीला है ना, आपकी तवज्जो मांग रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अहेड, आपने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू कर दी है, तो अब जिम्मेदारियां आ गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अहेड, जिम्मेदारियां पहुंच गई है। जी पढ़े मिस खतीजा। जी, success or failure is up to you. Your upline is just a resource that might be helpful or not. Decide to become independent as quick as you can. जी सही है। जी ट्रांसलेशन कर दे मिसीना, और फिर इसको मैं चाहूंगा एक दो लोग इसको डिस्कस करिए। जी मिसीना ट्रांसलेशन कर दे। कामयाबी या नाकामी आप पर मुनहसर है। आपकी अपलाइन सिर्फ एक वसीला है जो मददगार भी हो सकता है और नहीं भी। फैसला करें कि जितनी जल्दी हो सके हमने खुद मुख्तार और खुद एहसास बनना है। जी बिल्कुल सही है। जी तारिक भी आप इसको डिस्कस कर दें। जी तभी कामयाब आप हमारे बिजनेस में हर बंदा अपने लिए काम करता है ना, और तो इसमें ये कि आप अपलाइन आपका एक सोर्स है इससे कनेक्ट करने का, तो आप दोनों सूरतों में खुशकिस्मत हैं अगर आपका अपलाइन आपको सपोर्ट कर रहा है, गाइड कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा तो आप और ज्यादा खुशकिस्मत हैं। बिल्कुल सही है। तो हाँ जी, और क्योंकि फिर उस केस में आपके स्पॉन्सर ने आपको कनेक्ट कर दिया, आपको प्लेटफॉर्म दे दिया, मौका दे दिया, लेकिन आपको सपोर्ट कम मिल रही है, तो आप इंडिपेंडेंट होने की तरफ जल्दी चले जाएंगे। आपको हर चीज़ अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कामयाबी चाह रहे हैं, तो आप जो है उसकी कोशिश करेंगे, और जितनी जल्दी आप खुद इन्हिसार हो जाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आपका। जी कामयाबी भी इस कारोबार में आप कामयाब होते हैं तो ये आप जी हैं, जी आप इसके जिम्मेदार हैं, और अगर आप नाकाम होते हैं तो इसके भी आप ही जिम्मेदार हैं। ठीक है, कामयाबी और हाँ नाकामी जी इसके जिम्मेदार आप हैं। ठीक है, कोई आदमी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो आपको कामयाब करवा देगा ना। और फिर उन्होंने आगे एक्सप्लेन कर दिया कि आपकी अपने हो सकता है ये हेल्पफुल हो, और हो सकता है ये हेल्पफुल ना हो, आपकी जो अपलाइन है। ठीक है, तो जी जी ये दोनों ही सूरतें हो सकती हैं। ठीक है, और मतलब अगर आपकी अपलाइन हेल्पफुल है तो आपकी अपलाइन हेल्पफुल है, अच्छा है, और अगर अपलाइन हेल्पफुल नहीं है तो भी अच्छा है। ठीक है, तो आप किसी को ना वो दोष नहीं दे सकते, आप किसी को दोष जी नहीं जी दे सकते। ठीक है, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, और आप फर्दर ट्रेनिंग्स में हमें गाइड किया जाता है, आप अपने मुंह से ये जुमला नहीं बोल सकते कि मेरी अपलाइन मुझे मदद नहीं करती, ये भी कहना हमारे सिस्टम में ठीक नहीं है। ठीक है, ऐसा भी आपने नहीं कहना, तो आपने बस अपलाइन को जो है वो रिस्पेक्ट देनी है। ठीक है, तो अपलाइन ऐसे ही है कि आप माशाल्लाह मेच्योर हैं सब लोग। आपने देखा होगा कुछ बच्चों को उनके पेरेंट्स पालते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों के जो बच्चे हैं ना वो मतलब अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, कुछ लोगों के पेरेंट्स ना अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, क्योंकि लाइफ में ऐसा होता है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है, ऐसा होता है। जी तभी और ऐसे बच्चे जो हैं वो ज्यादा ज्यादा मजबूत ग्रो करते हैं। जी बिल्कुल ऐसी है, वो बच्चे फिर जल्दी जल्दी पाँव पे खड़े हो जाते हैं। जी जी वो बच्चे ना जल्दी वो मतलब पाँव पे खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल सेफ है। एक वजह यह है कि वो आसानियों से निकल जाते हैं, तभी हर्डल में आते हैं, हर्डल या मुश्किलात उनको जो है ना मजबूत बना देती है। अच्छा, सही है, सही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस बिजनेस में भी ना ऐसे ही है कि हम ना गिला नहीं किसी से कर सकते, किसी से भी हम ना गिला शिकवा नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं हमने किसी से गिला शिकवा करना है।
ठीक है जी, नेक्स्ट पढ़ें जी आप, नेक्स्ट पढ़ें। जी आगे पढ़ ले। जी सर, taking responsibility. जी आप पढ़े, बस लैपटॉप का जो नेट है ना वो डिस्कनेक्ट हो गया, वो बेटा गया है सेट करने के लिए। आप कंटिन्यू करें। जी सर, taking responsibility. Success is up to you. If you succeed in this business, it will because you made a decision to make something happen. Failure is up to you. It's not up to anyone else. It's up to you. जी पढ़े। सर पूरा पैराग्राफ पढ़ो। नहीं ठीक है, चलें ठीक है, यहाँ तक ट्रांसलेशन कर दें। जिम्मेदारी खुद कबूल करें। कामयाबी आप पर मुनहसर है। अगर आप इस कारोबार में कामयाब होते हैं तो इसकी वजह ये होगी कि आपने कुछ करने का फैसला किया है। नाकामी भी आप पर मुनहसर है, ये किसी और पर मुनहसर नहीं। और ये आप पर मुनहसर है कि आप ही फैसला करेंगे कि आप कामयाब होंगे या नाकाम होंगे। जी बिल्कुल ऐसी है। जी तारिक भाई आप एक्सप्लेन करते। जी सर जी, इसमें इंडिपेंडेंट होने को जो है ना ये प्रायोरिटी दी गई है कि आपने बिजनेस जब आपने स्टार्ट किया तो अब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और खुद मुख्तार होने का जो है ना उसकी कोशिश करें या उसकी तरफ जल्दी से बढ़ जाएं। बिल्कुल ऐसी है। तो मतलब जो कुछ होगा ना वो इस वजह से होगा क्योंकि आपने फैसला कर लिया है कुछ क्रिएट करने का। जी ठीक है ना, आपने क्या क्रिएट करने का फैसला किया जी? किस चीज को कामयाब क्रिएट होने करने का फैसला किया है? कारोबार में कामयाब होने का। देखिए आप सब लोग क्रिएट करने जा रहे हैं। क्या क्रिएट करने जा रहे हैं? घर क्रिएट करने जा रहे हैं। किसी ने घर का, सबने घर का टारगेट लिखा है। आप क्या क्रिएट करने जा रहे हैं? आप गाड़ियां क्रिएट करने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो आपने लिखा है। ठीक है, मिस हिना मुश्ताक कार ओनर आप क्रिएट करने जा रही है। ठीक है, मियां आरिफ जैन फार्म हाउस ओनर, मियां आरिफ जैन BMW ओनर, ये क्रिएट करने जा रही है। ठीक है, अभी क्या है, मियां आरिफ नॉर्मल ऑर्डिनरी मैन, मिस हिना ऑर्डिनरी मैन, जी सर, जाम तारिक ऑर्डिनरी मैन। ठीक है, तो आप ये क्रिएट करने जा रहे हैं, ये आपने फैसला किया है। ठीक है, जाम तारिक सोशल वर्कर, अ बिग सोशल वर्कर ऑफ रावलपिंडी। ठीक है ना, ये आप क्रिएट करने जा रहे हैं। ठीक है, यूसुफ गनी बिलियनियर, अभी क्या है, यूसुफ गनी नॉर्मल मैन, ऑर्डिनरी मैन, तो आप क्रिएट करने जा रहे हैं यूसुफ गनी बिलियनियर। ठीक है, तो ये आप क्रिएट करने जा रहे हैं, आपने डिसाइड किया है। ठीक है, तो अब मतलब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी लेनी है। ठीक है, और आपने ये हैपन करना है, आपने ये रूनुमा करना है। ठीक है, और अपलाइन आपको इसमें गाइड कर सकती है, और ये भी हो सकता है वो गाइड ना करे, तो ये करना आपकी जिम्मेदारी है, आपने ये करना है। ठीक है, तो आपने फैसला किया है, मतलब वो बस असल में हमें पांव पे खड़ा करना हमें सिखा रहा है कि जल्दी बस पांव पे खड़े हो जाओ, उठो चल निकलो, बस जल्दी से चल पड़ो। जी जी नेक्स्ट पढ़ लें। Jesus. Your sponsor is simply your connection. You alone will decide whether you succeed or fail. Your sponsor is simply your connection to the company. The truth is that most of the top earners in network marketing didn't have a very good upline.
If you have an upline that does everything for you, then you don't have to become much. Use your sponsor as a resource, but not as an excuse. Decide to become independent as quick as you can. बिल्कुल सही है जी आपका सिस्टर। स्पॉन्सर जी आपका स्पॉन्सर सिर्फ आपका कंपनी से ताल्लुक है। सच तो ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज्यादा कमाने वालों के पास बहुत अच्छी अपलाइन नहीं होती। अगर आपके पास एक अपलाइन है जो आपके लिए सब कुछ करती है, तो आपको खुद ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। अपने स्पॉन्सर को वसाइल के तौर पर इस्तेमाल करें, लेकिन बहाने के तौर पर नहीं। जितनी जल्दी हो सके खुद मुख्तार बनने का फैसला करें। जी जबरदस्त जी, बहुत अच्छी बात की है कि आपके स्पॉन्सर जो है ना ये इसमें कनेक्शन करवा दिया कंपनी के साथ ना, ठीक है ना, तो यही काफी है, वो ये समझाना चाह रहा है यही काफी है। तो वो कहते हैं सच ये है कि टॉप अर्नर जो है ना नेटवर्क मार्केटिंग में वो बने हैं जिनके अपलाइन अच्छे नहीं थे, ठीक है। तो आपकी जो अपलाइन है ना अगर हर चीज कर रही है आपके लिए, तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ बड़े नहीं बन सकेंगे, ठीक है। तो आपने अपने अपलाइन को रिसोर्स के तौर पे यूज करना है, ठीक है। तो एक्सक्यूज के तौर पे नहीं यूज करना, रिसोर्स के तौर पे यूज करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना एक चीज आपको क्लियर करना चाहूंगा, जब आप बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी पढ़ेंगे ना तो उसमें भी आपको ये चीज ना यकीनन रॉबर्ट टी कियोसाकी भी हमें ये चीज क्लियर करना चाहता है ना। देखिए एक होता है इम्प्लाइड माइंडसेट ना, तो इम्प्लाइड माइंडसेट क्या होता है, इम्प्लाइड माइंडसेट के असल में अभी हम ना सब इम्प्लाइड माइंडसेट वाले लोग हैं ना, तो ये आपको ना ये आपको जो सपोर्ट मिल रही है अपलाइन की तरफ से ये टेम्परेरी है, एक तो आपको ये समझना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कहा गया आगे वो बता रहा है कि आपने जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंट होना है, अपने पांव पे खड़े होना है। तो इम्प्लाइड माइंडसेट के बारे में बात कर रहे थे। इम्प्लाइड माइंडसेट क्या होता है, इम्प्लाइड माइंडसेट होता है कि आपको कोई कुछ कहेगा तो फिर आप कुछ करेंगे, ठीक है। ये इम्प्लाइड माइंडसेट होता है कि आपको डिक्टेशन दी जाएगी फिर आप करेंगे। तो रॉबर्ट कहता है कि ऐसे माइंड के लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो उनको वो लफ्ज यूज करता है कल्चरल शॉक, कि उनको कल्चरल शॉक लगता है यहाँ पे कि यहाँ पे उनको कोई कहने वाला नहीं होता। अब देखिए ना बात समझे, बिल गेट को कोई कहने वाला नहीं है, मार्क जुकरबर्ग को कोई कहने वाला नहीं है तुम्हें कल क्या करना है, उन्हें कोई कहने वाला नहीं है, वो खुद से फैसला करती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ये भी ये है कि आपने खुद से फैसला करना है। अब देखिए सिस्टर हिना ने माशाल्लाह बात की कि वो 10 मिनट एक बुक पढ़ती है, 10 मिनट दूसरी बुक पढ़ती है, 10 मिनट तीसरी बुक पढ़ती है, ये अब उनको किसी ने नहीं कहा, ये उन्होंने खुद फैसला किया है कि मैं 10, और ये बहुत अच्छी आदत है, मैं बहुत जबरदस्त आदत है कि तीनों बुक्स को वो 10-10 मिनट पढ़ रही है, ठीक है, अच्छी आदत है, ठीक है। तो अब मतलब आपने खुद जो है वो देखना है, खुद आपने फैसला करना है कि क्या क्या काम आपको आगे बढ़ने के लिए करने हैं। तो अभी वक्ती तौर पे ये ग्रुप आपको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, और ये मैंने पहले भी कहा ये टेम्परेरी सपोर्ट है, ये परमानेंट सपोर्ट नहीं है, ठीक है। तो ये सपोर्ट इसलिए दी जा रही है कि आपका ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ रेड़ा टुड़ पवे, ਤੁਹਾਡਾ तांगा टुड़ पवे, आपका जो तांगा है ना ये चल पड़े, ठीक है। इसलिए ये आपको सपोर्ट दी जा रही है वक्ती तौर पे कि आप ये समझ जाएं और इसको फिर आगे आप खुद से जो है वो लेके चले ना, तो फिर आपकी बिजनेस ओनर की लाइफ जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। जी प्लीज। It's always helpful to have a workout partner in your business, a person you can relate to, somebody who motivates you and inspires you. It doesn't matter where this person is in your company. They might be in an upline, a downline, or even a cross line. The most important thing is you will keep each other accountable. जी अपने कारोबार में वर्कआउट पार्टनर का होना हमेशा मददगार होता है। एक ऐसा शख्स जिससे आपका ताल्लुक हो, कोई ऐसा शख्स जो आपको तहरीक दे और आपको मुतासर करे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये शख्स आपकी कंपनी में कहाँ पे है, वो अप लाइन है, डाउन लाइन या फिर क्रॉस लाइन में भी हो सकता है। सबसे अहम बात यह है कि आप एक दूसरे को जवाबदेह रखेंगे, एक दूसरे का एहतसाब करते जाएंगे।
जी बहुत जबरदस्त, एक्सीलेंट, बिल्कुल सही है। वर्कआउट पार्टनर ना, ठीक है, तो हम सब जो है ना वो वर्कआउट पार्टनर बनते हैं ना, ठीक है, हम सब वर्कआउट पार्टनर बनते हैं। तो ये वर्कआउट पार्टनर जो है वो कौन है जो हमें इस बिजनेस में हेल्प करेगा ना, ठीक है, जो हमें रिलेट कर सकता है, हमें मोटिवेट कर सकता है, हमें इंस्पायर कर सकता है ना। देखिए एक बात आप समझ लें कि नेटवर्क मार्केटिंग आपने शुरू की है ना, तो डिसहार्ट होंगे, दिल टूटेगा, ये इसका बिहेवियर है, ये किताबों में पहले से लिख दिया गया है, ठीक है। तो ये आप पहले समझ लें, फ्यूचर में आपको ना काम आएगा। कि देखें मिस हिना अभी जिस दिल के साथ है ना, इस दिल के साथ नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा लीडर नहीं बन सकती, ये पॉइंट आप समझ लें। मियां आरिफ साहब ना जिस दिल के साथ अभी मौजूद है ना, इस दिल के साथ ना नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा लीडर नहीं बन सकते, ठीक है। यूसुफ गनी भाई जिस दिल के साथ अभी मौजूद है ना, इस दिल के साथ ये बड़ा लीडर नहीं बन सकते। अब सवाल ये है बड़ा लीडर कैसे बनेगा, इस दिल को तोड़ा जाए और क्या होगा, यूसुफ गनी बिखर जाएगा, ठीक है, ये डिसहार्ट होगा, ये परेशान होगा, ठीक है। और फिर क्या है, मुमकिन है ये वर्किंग पार्टनर से बात करे, ये अपनी अपलाइन से मुझसे बात करे, तो मैं इसके साथ इसे तसल्ली दूंगा, मैं इसे दिला, अच्छा ऐसा होता है, आपके साथ होता है। तो यूसुफ भी हमने क्या करना है, हमने अपने आप को समेटना है, अपने आप को संभालना है, ठीक है, अपने आप को खड़ा करना है, एक दूसरे की हिम्मत बढ़ानी है, ठीक है। तो अब क्या है कि यूसुफ भाई जो है वो मोटिवेट हुए और उसके बाद दोबारा खड़े हो गए, चलिए यार ठीक है तनवीर मैं दोबारा नई जोश जज्बे के साथ जो है मैं वो काम करता हूँ। तो पॉइंट को समझे, अब क्या हुआ, एक दफा दिल टूट गया, अब दोबारा यूसुफ भाई ने उसको बनाया, ठीक है, तो यकीनन पहले से अच्छा बनाया, पहले से मजबूत हुआ अब यूसुफ भाई का दिल, पॉइंट समझ रहे हैं आप। जी सर। तो अब और ज्यादा मजबूत कैसे होगा, हम एक दूसरे का एहतसाब करते जाएंगे। नहीं और मजबूत कैसे होगा, एक दफा तो टूट गया ना, और मजबूत कैसे होगा, फिर टूटेगा तब भी फिर जुड़ेगा इसमें। दोबारा टूटेगा, बिल्कुल ऐसे दोबारा टूटेगा, दोबारा बनेगा, दोबारा टूटेगा, बनेगा, टूटेगा, बनेगा, ये है प्रोसेस लीडर बनने का, ठीक है। इतनी दफा टूटेगा, इतनी दफा बनेगा, इतनी दफा टूटेगा, इतनी दफा समेटा जाएगा कि यूसुफ गनी भाई आदी हो जाएंगे, ठीक है। वो क्या कहते हैं, मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई, ऐसा हो गया। हाँ, कि फिर आदी हो जाएंगे, फिर यूसुफ कहेंगे यार ये तो होता ही है, फिर आप सब भी आदी हो जाएंगे, हम एक दूसरे को कह रहे थे हाँ भाई सुना क्या हाल है, टूटे ही नहीं टूटे, आंख घूम गया या खाने को भी दिल नहीं चाह रहा था, यार घर वालों से बात करने को भी दिल नहीं चाह रहा था, यार वो छोटा भाई आया था उसको भी मैंने डांट दिया, छोटी बहन आई थी उसको भी मैंने डांट दिया, बेटा आया था उसको मैंने डांट दिया, तो बाद में मुझे अफसोस भी हुआ यार उस बेचारे का क्या कसूर था। तो ये बिहेवियर है जिसके साथ आप अटैच हुए हैं ना, जिस इंडस्ट्री के साथ आप अटैच हुए उस इंडस्ट्री का ये बिहेवियर है, ठीक है। तो आप ये बात समझ लें कि ये जो दिल आपके सीने में धड़कता है, इस दिल के साथ आप बड़े लीडर नहीं बने, ये प्रोसेस है। तो जितनी दफा टूटता जाएगा, जितनी दफा बनता जाएगा, जितनी दफा टूटता जाएगा, जितनी दफा बढ़ता जाएगा, आपके जो रैंक्स है ना वो बड़े होते जाएंगे, ठीक है। ये छोटे से दिल के साथ बड़े रैंक नहीं मिल सकते। मिस हिना ब्राउन्स मीपर, इस छोटे से दिल के साथ ब्राउन्स मीपर, मिस हिना ने अब नेक्स्ट जो रैंक है मिस हिना का वो है राइजिंग सिल्वर मेंबर। तो अब राइजिंग सिल्वर मेंबर बनने के लिए इस दिल के साथ नहीं बन सकते, मुमकिन नहीं है, ये टूटेगा, ठीक है, ये टूटेगा, दोबारा जुड़ेगा, फिर अब आपको मिल गया राइजिंग मिस हिना राइजिंग सिल्वर मेंबर। अब सिल्वर मेंबर नहीं बन सकती जब तक ये दोबारा नहीं टूटेगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा, जैसे जैसे आपका अब आपका दिल, देखिए ये असूल है, ये फितरत का कानून है, एक चीज टूटती है दोबारा वैसी नहीं बनती, पता है ना आपको कैसी बनती है, मजबूत। पहले से अच्छी बनती है,
देखिए ना, ये देखिए ये कानून के खिलाफ है। देखिए आपने एक चीज को तोड़ा है, दोबारा वैसे बना लेंगे या तोड़ना की फायदा। जी और मामे खान कानून कानून तोड़िया सी तू, जब बनाना ही मकान तू क्यों तोड़िया? तूने जब पहले जैसे डिजाइन बनाना था, पहले ही जैसा मटेरियल लगाना था, तो मामे खान तू तोड़िया क्यों? तो तोड़ने का असूल है भी, तोड़ना है पहले से अच्छा बनाना है, अच्छा डिजाइन करना है। ये पोर्च इधर था तो इधर नहीं, पोर्च को मैंने लेफ्ट पे लेके आना है। ये किचन को मैंने पीछे मूव करना है, किचन फ्रंट पे अच्छा नहीं लगता। वॉशरूम को मैंने बैक साइड पे मूव करना है। तो आपने जब भी तो तोड़ा कि पहले से अच्छा बनाना है, ठीक है। तो अब ये प्रोसेस है लीडरशिप का, ये है वो तरीका लीडरशिप। तो यही चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि यहाँ पे अब आपके जो वर्किंग पार्टनर है ना, ये हेल्पफुल होंगे, ये मरहम पट्टी रखेंगे, ये आपकी बैंडेज करेंगे, पायोडीन, खैर पायोडीन तो हम लगाते नहीं है, चिटासन लगाएंगे, ठीक है ना। चिटासन लगा के जख्मों को ठीक करेंगे, कॉर्टिसेप आपको खिलाएंगे, तसल्ली देंगे, फलां चीज खा लो, फलां चीज कर लो, ठीक है। तो ये आपके वर्किंग पार्टनर होंगे। तो हम सब आपस में वर्किंग पार्टनर है ना, ठीक है। तो वर्किंग पार्टनर फिर इसने कहा कि ये आपकी साइड लाइन भी हो सकती है और आपकी टीम भी हो सकती है, क्रॉस लाइन भी हो सकती है, ठीक है। तो ये आपके वर्किंग पार्टनर है सब, ठीक है। तो अपलाइन भी हो सकती है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपने आप को अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश करेंगे, एहतसाब के लिए पेश करेंगे। इसके लिए मैं एहतसाब के लिए तैयार हूँ। मैंने जेन्युइन सिस्टम शुरू किया, मैं आपके सामने एहतसाब के लिए तैयार हूँ। आप जब भी मेरा एहतसाब करना चाहेंगे तो मैं एहतसाब के लिए ईमानदारी से अपने आप को पेश करूंगा। और मेरा ईमानदारी से पेश करने का मकसद ये होगा ताकि मैं देखिए, 1 साल गुजर गया, 3 महीने गुजर गए, मैं अपने आप को आपके सामने इंसाफ के लिए पेश करूंगा कि मैंने 3 माह में क्या किया। मैं इसलिए पेश करूंगा अगले 3 माह मेरे पिछले 3 माह से बेहतर हो। फिर मैं 3 माह के बाद अपने आप को इंसाफ के लिए पेश करूंगा ताकि मेरे अगले 3 माह बेहतर हो। तो मैं सरेंडर करूंगा, मैं आपको आपके सामने पेश होऊंगा। तो हमने ये कह रहा है कि आपने इंसाफ के लिए अपने आप को पेश करना है। इंसाफ किस लिए करना है? ताकि हम इंप्रूव कर सके। नो पर्सनल ईगो, ठीक है। नो नक, ये जो नक है ना, इसको बीच में नहीं आने देना, ठीक है ना, इसको नहीं बीच में आने देना। कोई नाक नहीं है हमारा, कोई हमारी अना नहीं है, कोई ईगो नहीं है। हम वर्किंग पार्टनर हैं, हम एक दूसरे के सपोर्टिव हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, हिम्मत बनाएंगे, गिर जाएंगे नहीं उठा जाएगा, दूसरा उसको सहारा देगा। मैसेज पे सहारा दे सकता है, कॉल करके सहारा दे सकता है, घर जाके सहारा दे सकता है, ठीक है। तो हम बड़ी बड़े टारगेट की तरफ जा रहे हैं, बड़ी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। हम वो काम करने जा रहे हैं जो शायद हमारी नस्लों में किसी ने पहले नहीं किया, कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। और ये ब्लेसिंग है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि ये देखिए चंद लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है ना, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो मैं अगर अनाउंस करूं तो कल मैं जो है कल मैं थोड़ा सा रिपीट कर सकता हूं। सर भी थोड़ा सा ये सर सिग्नल टोटल नहीं आ रहे, आवाज ब्रेक हो आवाज रही कट थी। रही थी जी, आवाज तो ब्रेक मतलब ये ना ब्लेसिंग है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये ब्लेसिंग है कि हम सब यहाँ पे इकट्ठे हैं। ये ब्लेसिंग है, ये अल्लाह ताला की रहमत है कि ये देखिए ना चंद लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला की रहमत है, इसको हम महसूस करें, इसको हम फील करें, ठीक है। तो मतलब मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 24 घंटे के अंदर मैं अपने नेट में अनाउंस करूंगा कल को इसी ग्रुप के अंदर 40-50 लोग हो जाएंगे, मैं कर सकता हूं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता, ठीक है। मैं नहीं ये करना चाहता, मैं इसलिए नहीं करना चाहता कि ताकि मैं फोकस कर सकूं। मैं जो बेशक मैं थोड़े लोग रखे, मैंने थोड़े लोग सेट किए, ठीक है। तो इन लोगों को मैं लेके चलूं, ठीक है। इन लोगों को मैं फोकस करके इनको मैं इनके ऊपर तवज्जो दूं, इनको मैं बिल्ड करूं। तो पॉइंट को समझे, आप लोग मेरी दुनिया हो, आप लोग मेरी लाइफ हो, आप लोग मेरा पैशन हो, ठीक है। मेरे 24 घंटे आप लोगों के लिए है,
मैं आप लोगों के बारे में सोचता हूँ सुबह से लेकर रात तक, ठीक है। मेरी सोच, मेरी एनर्जीज, मेरा काम, मेरी ट्रेनिंग लेना, सब कुछ आपके लिए है, ठीक है। आज बहुत प्यारी ट्रेनिंग थी, बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग थी। मैंने जो ग्रुप में शेयर किया, यूसुफ से बात की, यूसुफ भी एग्री हो गए जाने के लिए, फिर मेरे बेटे को दिया, यूसुफ भी, मैं, तीनों ने दी। कमाल की ट्रेनिंग हुई, वंडरफुल ट्रेनिंग, मतलब वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग ऑफ आवर लाइफ, फ्री में। और हमें बहुत सारे कनेक्शन मिलेंगे उस ट्रेनिंग से, ठीक है। खारी साहब से मीटिंग हुई, माशाल्लाह उनकी ट्रेनिंग थी, सोशल मीडिया पे वो छाए हुए इस वक्त। बहुत अच्छे, पॉजिटिव पाकिस्तान के नाम से उन्होंने इदारा बनाया हुआ है, पॉजिटिव पाकिस्तान इस नाम से इदारा बनाया हुआ है। तो मतलब कहने का मकसद है कि अब मेरी जो लाइफ है, मेरी जो दुनिया है, वो आप है, और उसके बाद है, उसके बाद फिर आप लोग आगे जो ग्रुप बनाएंगे, आप लोग आगे जो ग्रुप बनाएंगे, उस ग्रुप के बारे में मैंने और आपने उस ग्रुप के बारे में सोचना है, ठीक है। मैं आपको बैकअप करूंगा, और इंशाल्लाह हमारे ग्रुप में सबसे पहले सिस्टर जो है राशिदा गिलानी, जो सियालकोट से है, तो वो इंशाल्लाह पहले अपना ग्रुप बनाने जा रही है, और वो जुमे से स्टडी शुरू कर रहे हैं। कल हम इंशाल्लाह उनको टाइम देंगे, आप सब लोग वर्किंग पार्टनर बन के उनको सजेस्ट करेंगे, उनको मशवरा देंगे, ठीक है, ताकि वो अच्छे तरीके से सियालकोट के अंदर ग्रुप बना सके, ठीक है। आपको उनका फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन वो आपके मशवरे से वो जो भी काम करेंगे, इसका आपको आखिरत में बहुत अच्छा सिला मिलेगा। तो हम वर्किंग पार्टनर के रिलेशनशिप को अच्छा करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप ना वर्किंग पार्टनर के ना अच्छा चलिए आगे पढ़ ली, आप बल्कि खुद पढ़े जी, नेक्स्ट पढ़ ली। सर आगे तो एक्सरसाइज है ना? हाँ जी पढ़ ली। Exercise. Take a few minutes and think about who you could work with as a partner to hold you accountable. जी सिस्टर ही ना, चंद मिनट निकालें और सोचें कि आप किसके साथ बतौर पार्टनर काम कर सकते हैं, ताकि आपको जवाबदेह ठहराया जा सके। कौन आपको पूछे और आप किसको पूछें कि ये काम किया या नहीं, और वो काम हुआ कि नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, कब तक हो जाएगा वगैरह। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो वर्किंग पार्टनर से ना हमें क्या क्या जो है वो काम करने ना, वो आप लिखिए, फिर हम नाम लिख लेते हैं ना। वर्किंग पार्टनर से एक तो हमने ना मोटिवेशन लेनी है और देनी है, मोटिवेशन लेनी और देनी है, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है मोटिवेशन की ना, ठीक है जी। नंबर 2, वर्किंग पार्टनर से मैं जो है ना ये मोटिवेशन लेनी और देनी है। यस बिल्कुल ऐसी है, वर्किंग पार्टनर से मोटिवेशन लेनी है और देनी है, वर्किंग पार्टनर से, ठीक है। एहतसाब करना है और एहतसाब करना है और करवाना है, एहतसाब करना और करवाना है, एहतसाब करना और करवाना है। एहतसाब से क्या मुराद है, रिपोर्ट करना या उसको नहीं, रिपोर्टिंग और है, रिपोर्टिंग तो आप अपनी अपलाइन को करेंगे ना, वो सेल्फ ऑर्गेनाइजर में रिपोर्टिंग है ना। एहतसाब ये है कि हमने अब स्टडी शुरू कर दी ना, हमने काम शुरू कर दिया, महीना गुजर गया, महीने के बाद हम एहतसाब करें कि ये महीना हमारा कैसा गुजरा, ठीक है। हाँ, तो ये वर्किंग हम अपने आप को पेश करें, मैंने एक महीने में ये काम किए, ठीक है, इतने काम किए, इतने लोगों को मैंने प्रोस्पेक्टिंग प्रोसेस से गुजारा, इनोवेशन के प्रोसेस से गुजारा, इतने लोगों की कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाई, तो हम अपना खुद एहतसाब करेंगे। तो आपको क्या लग रहा है, ये आपने महीने में ठीक काम किया? नहीं, मुझे लग रहा है मैंने कम काम किया, ठीक है। तो मैं इस काम को बढ़ा दूं, मैं अगर बढ़ा दूं तो मैं अपनी मंजिल पे जल्दी पहुंच जाऊंगा, कि जिस मंजिल पे मैंने 5 साल में पहुंचना है उस पे मैं 4 साल में पहुंच जाऊंगा, 3 साल में पहुंच जाऊंगा। तो रोजाना
मैं तो ये समझा हूँ कि रुझान ऐसा ऐसा पार्टनर जो हर टाइम आपके साथ अटैच हो और आप उसके साथ मिलके काम करें, या उसके साथ अटैच हो के ताकि प्रोग्रेस एक दूसरे को बताएं, और मिस्टेक्स वो आपकी मिस्टेक बताए, आपको गाइड करे, या आप उसको देखें वो कैसे कर रहे हैं, और एक दूसरे की वर्किंग एक दूसरे को मोटिवेट कर रही हो और चेक एंड बैलेंस हो रहा हो। ये रोजाना की बेस पे या हफ्ते में 2-3 विजिट की बेस पे है, या इंटरवल के साथ है, महीने के बाद या नहीं, 2-3 महीने बाद? जो जो है ना वर्किंग पार्टनर, वो तो डेली बेस पे है ना। वर्किंग पार्टनर जी, तो जी। डेली बेस पे, हाँ, जी, डेली जी। बेस पे। और एक साथ जो है वो हम डेली नहीं कर सकते। हाँ, एक जी, जी, वो बंदा आपसे एक 7 हाँ, महीने बाद करेगा। जी, जी। मतलब वो आप हफ्ते बाद भी कर सकते हैं, ताकि 15 दिन के बाद भी कर सकते हैं, 1 माह के बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, इत्साफ का मतलब पॉइंट ये होता है, वर्किंग पार्टनर तो रोजाना डिस्कस करेंगे ना, रोजाना मोटिवेट करेंगे, ग्रुप में मोटिवेट करेंगे, ग्रुप में एक्टिविटीज जो है वो करेंगे। ठीक है, एक जी, दूसरे जी। की एक्टिविटी से मोटिवेट होंगे। तो जी, इत्साफ जी। जो है ना, ये मतलब इत्साफ का मतलब है काम को आपने वक्ती तौर पे रोक दिया और आप हाँ जी, पीछे का एनालिसिस सारा कर रहे हैं अपना। जी, जी। ठीक है, अपना सारा एनालिसिस कर रहे हैं कि आपने कैसा गुजारा ये एक हफ्ता, और आप प्लान इसलिए इत्साफ इसलिए कर रहे हैं कि अगला हफ्ता आपका पहले से अच्छा हो, जी, या जी। 15 दिन आपने किया, 15 दिन के बाद अगले 15 दिन आपके अच्छे हो। जी, जी। हाँ, ठीक है। अच्छा, अच्छा फिर सर जी। काम के बारे में मशवरे देना और लेना, काम के बारे में जी, जी। मशवरे देना और लेना, और चौथा करने मिलकर टीम वर्क करना। तो ये वर्किंग पार्टनर के ना काम होंगे। ठीक है, 4 काम। अब वर्किंग पार्टनर के आप नाम लिखेंगे, वर्किंग पार्टनर के नाम लिखें। अच्छा सर भी वर्किंग पार्टनर अगर आसान लफ्जों में इसको समझें तो ऐसा बंदा कि जो जिसके साथ आपने हर टाइम ग्रुप में रहना है, उठना बैठना है बिजनेस के लिए। जी, उठना बैठना है, ग्रुप में रहना है, ठीक है, मिल के काम करना है, मिल के टीम वर्क करना है। हाँ जी। ठीक है, और ये उसने बता दिया कि आपका टीम का बंदा भी हो सकता है। जी, जी, वो कोई भी हो सकता है जिससे आपकी माइंड मैचिंग हो और टाइम एडजस्टमेंट हो, आसानी से एक दूसरे को आप अवेलेबल हो, मीन्स कि वो पार्टनर है ना? जी, वो पार्टनर है, वो पार्टनर जी, है। जी। जी, जी। तो वो आपका था कि अब इस तरह भी है ना, वो आपका फिजिकल पार्टनर है ना। हाँ जी, ठीक हाँ है, जी। फिर हमारे ऑनलाइन भी पार्टनर है, इस वक्त हमारे हाँ जी, सारे हाँ। ऑनलाइन पार्टनर है। जी, जी, जी। ठीक है, अब इसमें से जैसे सिस्टर हिना है, उसके साथ मैं काम कर सकता हूँ, लेकिन कभी जी, कभी कर जी। सकता हूँ, 15 दिन उसके बाद ना। आप जैसे जी, किटी में है तो मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ। जी, जी। ठीक है, मिस हिना जो है ना, वो अब आरिफ भाई फैसलाबाद में, मैं उनके साथ मतलब डेली भी काम कर सकता, पॉसिबल नहीं है। मोहम्मद अब्दुल्ला नहीं भाई, वो उधर है बहावल नगर, तो उनके जी, साथ जी। पॉसिबल नहीं है। खतीजा इधर है, उनके साथ काम कर रहे, यूसुफ करीम मेरे साथ ही रहते हैं नजदीक जी, वाले जी। सेक्टर में, उनके साथ मैं काम कर सकता हूँ। ठीक है अच्छा सर जी, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं या जी, एक ताकि होना ये तो चाहिए? देखिए ना, हम जो यहाँ पे है ना सारे, ये तो हम है ही है ना वर्किंग पार्टनर, हाँ जी, हाँ इनके जी। नाम लिख लिया आप सबके। सही से। हाँ, इन सब के आप नाम लिख लें। जी। इसको हम यूँ कह आप सकते हैं कि वेलनेस ग्रुप 1 के जो पार्टिसिपेंट अब कंप्लीट जो 10 लोग हैं या 8 हैं या 10 हैं, हम पार्टनर हैं एक-दूसरे के। जी, बिल्कुल, ऑनलाइन बिल्कुल, पार्टनर। बिल्कुल, ये तो सब ऑनलाइन। लिखे ना, इन सब के नाम जी, लिखे जी। आप। जी, जी। इसके अलावा भी अगर आपके कोई पार्टनर है, उनके भी नाम लिखिए। जी, जी। अच्छा, जो अभी बने नहीं हैं, अटैच नहीं हुए हैं, मतलब जिनको आपने टारगेट किया हुआ है, या जो अभी आपके साथ मौजूद हैं सर? जो मौजूद है उनके लिखे, जो मौजूद है। सर अगर इनको दो अलग-अलग जगहों पे लिख लें, एक ऑनलाइन का अलग लिख लें और मतलब जो फिजिकल अवेलेबल है पार्टनर उनका अलग जी, लिख लें, बहुत तो अच्छी सर बात है। तो नहीं? जी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जी, बहुत अच्छा आप सोच रहे हैं, बिल्कुल सही है। फिजिकल पार्टनर और ऑनलाइन पार्टनर बिल्कुल सही है, लिख सकते हैं जी आप।
जी सबके नाम लिख लीजिए। जी सर, भी जो हम ग्रुप बनाएंगे वो भी हमारे वर्किंग पार्टनर होंगे? जी तरवी आप क्या कह रही? जो हम ग्रुप बनाएंगे उसके जो पार्टिसिपेंट हैं वो भी हमारे वर्किंग पार्टनर होंगे? जी तरवी बिल्कुल बिल्कुल, वो आपके वर्किंग पार्टनर होंगे, वो भी आपके वर्किंग पार्टनर होंगे। ठीक है ना, जैसे जैसे आपके जो है ना वो देखिए ना, पहले हम बहन भाई वर्किंग पार्टनर थे, जी जी फिर हमारी औलाद हुई तो हमारी अब बच्चे हमारे वर्किंग पार्टनर है, तो जी भाई भी हमारे वर्किंग पार्टनर है, बच्चे भी हमारे वर्किंग पार्टनर है। जी हाँ, लेकिन दोनों का स्टेटस जो है वो डिफरेंट है ना। सही सही। हाँ, तो बहन भाइयों ने हमें मतलब सपोर्ट किया, हमने उनको सपोर्ट किया, एक लेवल तक सपोर्ट किया, काम चलाने में, घर बसाने, शादी तक पहुंचाया उन्होंने। उसके बाद फिर हम हमारे अपने बच्चे हुए, तो फिर अब बच्चे छोटे थे, फिर बच्चे बड़े हुए, तो वो उन्होंने हमारे साथ वर्किंग पार्टनर का स्टेटस हासिल कर लिया ना। तो ऐसे ही है। ठीक है जी, लिख लिया आपने नाम? जी जी सर। अगला एक पेज पढ़ लें या बस करें, क्या मशवरा देते हैं? नेक्स्ट सर क्या पढ़ है लें, सर? जी सर पढ़ लें क्योंकि टाइम पढ़ है लें। हमारे पास। अच्छा, क्यों तारीवी? ये सर भी थोड़ा लंबा हो जाएगा टॉपिक, ये फ्रेश माइंड के साथ पढ़ना चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए एक्सपेक्टेशन ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, चलिए तारीवी की अभी वैसे इसको वर्किंग पार्टनर जी, वर्किंग पार्टनर जाम तारीख की बात मानते हैं। ठीक है जी, तो बहरहाल तो कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत डिस्कशन के लिए बहुत टाइम है। अच्छा एक तो जी बताएं, प्रोस्पेक्टिंग प्रोसेस ना, इनविटेशन प्रोसेस, इनविटेशन प्रोसेस पे थोड़ी सी बात कर ले कि उस पे हाँ जी मेरी भी तवज्जो करवाएं आप मेरे वर्किंग पार्टनर हैं। ठीक है, मैं आपकी तवज्जो जी करवाता जी हूँ कि उसकी ना हमारी प्रैक्टिस रहे जारी ना। तो जी सिस्टर हिना, सिस्टर हिना, अच्छा कल हम ये करते हैं, कल हम ना दोपहर को और शाम को चीटा सर और सेल दोनों, दो दो दो। अच्छा, तो क्या बात कर रहे थे? प्रोस्पेक्टिंग की वजह प्रैक्टिस। से एक दूसरे की हम हाँ जो है प्रैक्टिस, हाँ तो एक तो ये तारीफ भी आपकी और मेरी चल रही थी ना, हमारा प्रोसेस नहीं आगे जी चल जी सका है ना, तो वो हम इंशाल्लाह ना जी जी करते हैं शुरू ना। आपका और मेरा पेंडिंग मामला चल रहा है। फिर सिस्टर हिना मुश्ताक, सिस्टर हिना जी जी मुश्ताक ने मुझे प्रोस्पेक्ट बनाया हुआ था। जी सर। हाँ, उसको सिस्टर देखते हैं, कल हम ना थोड़ा उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, वो हमारा सही स्लो है। चल रहा है ना, जरा उसको ठीक करते हैं। और उसके अलावा अ, अ, आरिफ भाई, आरिफ भाई ने भी
आरिफ ने मुझे प्रोस्पेक्ट बनाया हुआ था, मियां आरिफ साहब ने। तो मियां साहब उसको भी हम ना आगे फर्दर मूव करते हैं, ठीक है, फर्दर उसे आगे बढ़ाते हैं। और उसके अलावा क्या है जी, उसके अलावा किसने किसको प्रोस्पेक्ट बनाया हुआ था? मिस खदीजा को मैंने प्रोस्पेक्ट बनाना कर दिया। नहीं, मिस खदीजा सर ने मेरी आपसे पहले, जी बोले। हाँ, उन्होंने बनाया हुआ था। वीडियो हो अब मैं गई है, एक वीडियो हो गई है ना डिस्कस, तो अभी 2 वीडियोस रहती है, इंशाल्लाह वो कल कर लेंगे। ठीक है ठीक है, तारिक भी बस तारिक भी जो है ना 2 जगह पे इंगेज है, मेरे साथ भी इंगेज है और जो है मिस खतीजा के साथ भी इंगेज है, ठीक है। तो ठीक है, कोशिश करें कि कल ना तारिक भी, कल आप और मैं भी ये प्रोसेस पूरा करते हैं और मिस खतीजा हाँ वाला जी। भी प्रोसेस कोशिश करें पूरा करते हैं, ठीक है। जी जी तो मिस खतीजा, फिर आपने हिना मुश्ताक को प्रोस्पेक्ट बनाना है और फिर राशिदा गिलानी को प्रोस्पेक्ट बनाना है। ओके सर। हाँ, तो ये हम ना थोड़ा सा इसे जल्दी करते हैं ताकि हमारी ना प्रैक्टिस होना शुरू हो जाए आगे ना। तो सर मैं रह गया। अब्दुल्ला भाई, यूसुफ अब्दुल्ला सर। भाई, मैंने आपको तो प्रोस्पेक्ट बना लिया था, आपने तो सही प्रोस्पेक्ट बन के परफॉर्म किया ना, सही वाला, मुझे हमेशा याद रहेगा, ठीक है ना। तो अब आप मुझे प्रोस्पेक्ट बना लें। नहीं सर, मैंने मुझे नहीं कह रहे हैं, किया, कोई और साहिब जो है वो बोले थे। तो ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको प्रोस्पेक्ट बना लेता हूँ सर, ये भी कर। ठीक है, ठीक है, आप मुझे प्रोस्पेक्ट बना लें और इस प्रोस्पेक्टिंग प्रोसेस की ना प्रैक्टिस हम कर लें, ठीक है। जी सर, तो जरूर इंशाल्लाह सर, मेरे लिए खुशी की बात है सर। ठीक है, और मेरे सब लोग हो गए, तो सब लोग इस पे ना काम कर लें। तो दूसरा जो है मैं ये प्लान कर रहा था कि हम ना कैल्शियम का जो है ना, कैल्शियम का जो डायग्राम है ना, मैं सोच रहा था तसल्ली नहीं हुई ना, वो व्हाइट बोर्ड पे, मोबाइल के व्हाइट बोर्ड पे बनाया था, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि उसको हम ना व्हाइट बोर्ड पे बना दें। मैं व्हाइट बोर्ड अरेंज करके ना, तो इस जो है जुमेरात को हम डिस्कस कर लें, वो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा ना, ठीक है, उसको थोड़ा सा और हम एलिब्रेट कर लें ना, तो उसके बाद फिर हम आगे जो है चलें, ताकि मतलब हमारी फैमिलीज में ये इस तरह के मसाइल ना हो, इस तरह की प्रॉब्लम ना हो हमारी फैमिली के अंदर। तो इंशाल्लाह इसे प्लान कर लेते हैं। तो बाकी जो है वो प्राइसेस का आपको पता ही होगा, प्राइसेस हमारी 25 तारीख से बढ़ रही है, सर ठीक है जी। सर यूसुफ रह गए हैं वो प्रोस्पेक्टिंग में। हाँ, यूसुफ गनी भाई हाथ खड़ा किया हुआ है, जी यूसुफ गनी भी दी माइक ऑन कर ले। जी 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 प्लीज जी, मैं बोला था आगे। अच्छा ठीक है, यूसुफ भी मैं प्रोस्पेक्ट बना लेता हूँ, सर ठीक है ना, आप प्रैक्टिस कर ले बहुत जी शुक्रिया। ठीक, हाँ मिस खदीजा, बहुत शुक्रिया। तो शुक्रिया यूसुफ भाई, मैं आपको प्रोस्पेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। जी, ठीक तो जी हाँ, ये हम कर लेते हैं काम ना, ये फिर उसके बाद आप मुझे प्रोस्पेक्ट बना देना, फिर आप जाम तारिक भाई और बाकियों पे फिर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जी ठीक है। जी हाँ ठीक है। सही है। तो उसके अलावा ये है कि हमारी प्राइसेस जो है वो बढ़ रही है ना 25 से, ठीक है। प्राइसेस तो बढ़ी हुई हैं, लेकिन कंपनी जो है वो बर्दाश्त कर रही थी 100 पीस पर डॉलर तो अभी जो है कंपनी देखे क्या डिसाइड करती है, अभी 180 का डॉलर चल रहा है, तो 250 करती है या 280 करती है, मार्केट में तो वैसे 280 से भी ऊपर हो गया है डॉलर ना। तो ये चीज आप कंसिडर कर लीजिएगा कि 25 तक जिन लोगों ने होम ऑफिस की तैयारी का प्लान है ना, तो 25 तक आप लोग ना प्लान कर लें, ठीक है। और आपने जो है वो क्या करना है कि जो काम मैं कर रहा हूँ ना, जो इन्वायरमेंट यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, तो सेम इन्वायरमेंट को आप कॉपी करने की कोशिश करें, ठीक है। अपने बच्चों के लिए, जिनके बच्चे हैं, जिनके भाई बहन हैं, अपने बहन भाइयों के लिए सेम इन्वायरमेंट कॉपी करें ना। मैं यहाँ पे क्लास कर रहा हूँ और बाहर गैंग्रीन के उसकी कस्टमर की जो है वो ट्रीटमेंट हो रही है,
ठीक है, तो इस तरह से पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करें। ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था एक वक्त में एक एक्टिविटी हो, लेकिन मैंने प्रोस्पेरिटी की तरफ जाना है, मैंने एक वक्त में 2 एक्टिविटीज की। मैं आपके साथ क्लास कर रहा हूँ और बच्चे जो है वो उधर गैंग्रीन के कस्टमर की ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो मतलब आपका भी इस तरह से माइंडसेट जो है वो आप अपना बनाने की कोशिश करें कि एक वक्त में हमारी कई एक्टिविटीज चल रही हैं, ठीक है, तो फिर हमारा खुशहाली का सफर जो है वो जल्दी तैयार हो जाएगा। ठीक है, खुद इम्प्लाई माइंडसेट वाला जो बंदा होता है ना, वो खुद खपता है, वो खुद एफर्ट करता है, काम कर करके खुद थक जाता है। ठीक है, फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करता, अपने बहन भाइयों को, बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करता, खुद लगा रहता है। तो ये इम्प्लाई माइंडसेट का जो बिजनेस ओनर होता है ना, वो सबको इन्वॉल्व करता है। ठीक है, तो हमें ना पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करना है। और फिर दूसरा जो है ना, हमारे बच्चों की क्लास हो रही है यंग एंटरप्रेन्योर के नाम पे, उसमें आप अपनी फैमिलीज को अटैच करें। ये आपकी क्लास है और आप अपना, ये क्लास नहीं है, ये आपका तारुफ है। ठीक है, तो आप सोसाइटी में कहा करें कि हम सैटरडे को यंग एंटरप्रेन्योर के नाम पे क्लास करते हैं, सैटरडे को यंग एंटरप्रेन्योर के नाम पे हम क्लास कंडक्ट करते हैं। तो ये जो है ना वो आप, ये आपकी क्लास है, आपकी क्लास है ये ना। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन, ये आपका तारुफ भी है, ये आपका तारुफ है। ठीक है, तो आप अपनी अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, क्लास को बंद करते हैं जी, जल्जला आ रहा है बहुत शदीद। जल्जला आया। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, बहुत शदीद जल्जला आ रहा है। क्लास को क्लोज करते हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। ठीक है जी, अल्लाह चलो हाफिज। अल्लाह हाफिज। आगे भी झटके महसूस की थी मैं तो शायद मैं खुद हम्म हम्म अल्लाह मालिक। जी तो अभी रुक गया है। बहुत शदीद अभी जल्जला जल्जला आया तो उन्हें क्या को हाँ भाई जी, हाँ क्या जी। नाम से बहुत शदीद जल्जला था, अल्लाह माफ करेगी। जी जी काफी। जी जी उफ, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह तारिक पाक भाई दो रहम दफा फरमाए। दो दफा दो दफा सर आया। 2 दफा हुआ है ये जल्जला, दूसरी दफा मतलब एक दफा होगी ना जी, उसके बाद फिर हाँ दोबारा जी, हुआ है। मतलब दरमियान में कोई हाँ जी, हाँ जी। 25-30 सेकंड का वक्फा था, फिर दोबारा जल्जला आया। हाँ मुझे बच्चों ने बताया तो उसके बाद फिर दोबारा आया है और वो ज्यादा दोबारा तेज आया। जी जी बहुत मुझे भी नहीं शदीद, पता चला। बहुत शदीद जल्जला, जी 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 बड़ी मुझे भी बिल्डिंग नहीं से पता अल्लाह चला माफ करे। वो आवाज की वजह से। जी 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 सब लोग बाहर आ चुके हैं ना यहाँ पे भी। जी जी अस्तगफिरुल्लाह, बहुत शदीद झटका था जी। जी 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 अल्लाह खैर करे। अल्लाह ताला खैर रखे। जी आमीन आमीन। अल्लाह ताला सबको अपनी ईमान में रखे। आमीन जी जी आमीन। आमीन आमीन। आमीन। चलिए सर, क्लोजिंग करते हैं। आज के सेशन के हवाले से एक 2 मिनट की शेयरिंग कर लें। आज के दिन आपको क्या अच्छा लगा सबसे ज्यादा? जी अब्दुल्ला भाई, सबसे पहले आप शेयरिंग कर लें। सर अभी इधर जल्जला आ रहा है सर, हल्का हल्का। अस्तगफिरुल्लाह। सर आज का सेशन आप माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। सबसे जो बेहतर मोटिवेटिंग फैक्टर था वो ये था कि हमें वर्किंग पार्टनर्स का पता लग गया और हम उन्हें डिस्क्राइब कर लेंगे, ताकि हमें कोई भी परेशानी अपने काम के दौरान आती है तो जब हम वो पेज ओपन करेंगे हमारे वर्किंग पार्टनर्स कौन से हैं तो उनसे हम हेल्प ले सकेंगे। और दूसरा, अपनी लाइफ को मैनेज करने के हवाले से चीज़ों को जितना टाइम देना चाहिए उसके हवाले से बात हुई कि हमें अगर मतलब कुरान मजीद भी पढ़ना है तो हमें तसलसल से पढ़ना है, बेशक हम डेली 10 मिनट ही पढ़ें। और जो भी बुक्स भी हमारे पास हैं तो वो भी हमने पढ़नी है, भी उन्हें रेगुलर थोड़ा थोड़ा टाइम जरूर दें। जी बिल्कुल सही है, थैंक यू मच, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जी यूसुफ गनी भाई, आप शेयरिंग कर लें। आज आपके
आपके दिल को सबसे अच्छी बात ज्यादा क्या लगी, सबसे ज्यादा अच्छी बात दिल को क्या लगी? सर ये जो पार्टनर का जो कॉन्सेप्ट है, सही है। इससे पहले मतलब अरसा दराज हो गया, बस यही होता था कि बस डाउनलाइन या कोई मतलब कोई अजीज रिश्तेदार ढूंढो और बस उस पे तबाह आजमाई करो, या फिर अपलाइन के साथ एक दो दफा प्रैक्टिस करो। लेकिन ये वर्किंग पार्टनर का जो कॉन्सेप्ट दिया है ना, ये बड़ा अच्छा और बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। ये मुझे ये जो है ना बात बड़ी अपील की है कि इस तरह ठीक है, थैंक यू। मतलब मेच्योर वर्किंग पार्टनर होने का मतलब है कि वो हमारी गलतियों को आइडेंटिफाई कर सके, निशानदेही कर सके उन चीज़ों की जो हम गलती करने जा रहे हैं। अमूमन हम उन लोगों के ऊपर तबाह आजमाई करते हैं, उन पे प्रैक्टिस करते हैं जो ऑलरेडी इस सिस्टम को जानते ही नहीं होते सिरे से। हेलो जी जी आ रही है आवाज, जी, तक भी बस आपकी नहीं आ रही है आवाज। जी जी बोलें, आवाज आ रही है। जी, मेरी तरफ से यही था कि मतलब जी वर्किंग पार्टनर का होना, जी 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 जी, और एक्सपीरियंस बंदे का होना, मतलब ऑलरेडी जो इस सिस्टम को जानता हो, नेटवर्क को जानता हो। प्रोस्पेक्टिंग करना या प्रोस्पेक्ट के बारे में मतलब क्या खदशात या कौन से सवाल होते हैं अमूमन प्रोस्पेक्ट के जहन में, वही वाले करना। जी जी एक प्रोफेशनल या एक जो ऑलरेडी इस सिस्टम में से गुजर रहा हो नेटवर्क, तो वही बता सकता है, वही उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकता है कि कहाँ पे कमी है, कहाँ पे ज्यादती हो रही है बात करने में या सवाल पूछने में या काम करने में। तो मेरा मुझे जी जो जी जिस तरह तारिक साहब ने पूछा कि कौन सी बात अच्छी लगी, तो आज के इस पूरे सेशन में मुझे सबसे अच्छी बात यही लगी। बाकी भी सब ठीक है, जी मतलब जी उनकी जी भी जरूरत है, लेकिन ये सबसे हाँ अच्छी और नई चीज थी मेरे जी लिए। हाँ जबरदस्त। तो बस हर सेशन में कोई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको टच करती हैं, हिट करती हैं ना, जो आपको अपना उससे फायदा होता है। तो जी आप बेशक। आज का वर्किंग पार्टनर जो है ये वाकई बहुत बहुत अहम था। तो और भी कोई बताना चाहेगा पार्टिसिपेंट में से? जी सर, मैं ये बताना चाह रही थी कि इसमें जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी ना, वो ये जी कि इसमें जो है जिस चीज़ ने मुझे टच किया कि एक जो जी है ना, जी हमें ये चीज़ बताई गई है कि हमें क्या चीज़ें छोड़नी चाहिए और क्या जो है वो हमें साथ साथ रखनी चाहिए। ठीक है, जी वो जो है मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो है बारी बारी जो है ना स्टेप वाइज वो हमें लिखवाया गया कि ये हमें जो है ना अपनी लाइफ में उन चीज़ों को अप्लाई करना चाहिए। फिर उसके बाद एक हम्म। चीज़ ये बंदे को करनी चाहिए कि जो जिम्मेदारी है ना वो खुद कबूल करें कि आपका अपलाइनर जो है वो मददगार भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। यानी आप सही। जितना हो सके ना खुद मुख्तार और खुद निसार बनने की कोशिश करें कि आपको हर चीज़ की समझ आ जाए। आप किसी दूसरे पे जो है वो हर टाइम डिपेंड ना करते रहिए, बल्कि खुद से जो है ना जो चीज़ भी हो वो करें। जी ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी इंडिपेंडेंट लगी। होना ना। जी हाँ जी, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होना। होना। हाँ जी क्योंकि जी जी जो है ना ज्यादातर हम यही वो होता है ना कि आज ही फलां बंदा हमारी हेल्प कर रहा है, फलां बंदा हेल्प कर रहा है, तो बस उसी चीज में हम लोग जो है ना वो कर रहे होते हैं फोकस कि हाँ ठीक है बस यही हमने करना है, लेकिन खुद से काम नहीं कर रहे होते। लेकिन इसमें ये बहुत अच्छी सही। चीज बताई गई है कि बंदे में वो फिर गट्स आ जाते हैं। और यही एक जी एंटरप्रेन्योर की जो होती है ना रियल लाइफ, कि हाँ जी जी आप जो है आप मैदान में हो तो आप ये जो है वो चीज करो कि आप जो है ना खुद से फैसला करो, खुद हर चीज करो। तो सही सही ये सही। इस चीज ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया है। जी जी जी, माशाल्लाह जबरदस्त, आपने अच्छे जी काफी सर पॉइंट्स मेरी नोट किए हुए हैं। जी 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 सर मैं बताइए। कुछ कहना चाहता हूँ। जी सर जी जी मेरी नेटवर्क मार्केटिंग हिस्ट्री में लाइफ में मैंने ये एक चीज नोट की है कि
होता ये होता है कि जब न्यू पर्सन ज्वाइन करता ना, हाँ जी। तो उसमें क्या कि उसको हम सिखाया जाता था कि आप लोगों को लेकर आए, सीनियर के सामने बिठाएं, प्रेजेंटेशन होगी, जो भी होगा, हम्म। वो इंडिपेंडेंट रहता था हाँ लोगों जी। पे। हाँ जी। उसका रिजल्ट क्या निकला कि वो बंदा कभी भी खुद एक एज ए सीनियर या एज ए एक अपलाइन या ट्रेनर नहीं बन सकता। हाँ। तो इस हवाले से ना बहुत सारे लोग जब फील्ड में जाते थे ना, वो लोगों से एक डर डर के बात करते हैं, वो अपने आप को मैच्योर नहीं कर पाते, हम्म। जिसकी वजह से वो कुछ अरसे बाद इस फील्ड को छोड़ देते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग सही में कामयाब सक्सेस होने की जो एक फार्मूला है ना, मेरे नजदीक वो ये है कि हम्म। आप जितनी जल्द कलम को हाथ में ले लेंगे ना, हाँ। उतनी जल्द आप कामयाब होना शुरू हो जाएंगे। हम्म। बिल्कुल ऐसे ही है जी सर, इस जी। आप भी मेरे ख्याल अच्छा से घर से हाँ बाहर हैं। हाँ हाँ जी, नहीं नहीं, हमारे इधर मैं अपना भी जी अपनी भी शेयरिंग में थोड़ी सी कर दूं। माशाल्लाह आरिफ साहब, आपने भी बड़ी अच्छी शेयरिंग की। प्रैक्टिकल है। हम ना ये करते थे कि अपनी टीम में, फिर उनकी टीम, हम हर बंदे का काम हम खुद ही करते थे ना। वो ऐसे ही। सीनियर जो है ना, तो एक मिस्टेक तो हमारी थी कि हम उनको इंडिपेंडेंट होने में उनको आसानियां पैदा करते थे, तो वो भी आसानियों में रहते थे ना। जी तो ऐसे। हाँ, वो फिर इंडिपेंडेंट नहीं होते थे ना। दोनों साइडों से क्योंकि हम प्रोफेशनल जो है ना, सही प्रोफेशनल नहीं, काम तो हो रहा था, प्रोफेशनल नहीं बन रहे थे। तो ऐसे ही। ये जो है ना जी, आप इस जो अभी जो हमारा ये सेशन चल रहा है ना, ये जो बैच है हमारा, इसमें बहुत सी चीजें हमें समझ आ रही हैं। अच्छा, इसमें मैंने जो नोट किया आज के सेशन में वो ये है कि जब आप कोई भी काम करते हैं और उसके रिजल्ट आप सोचते हैं कि भी ऐसी सक्सेस आएगी और वो नहीं आती ना, तो ये वो जो देर टूटने की बात थी ना, कि नाकाम होने की, तो बेसिकली ये थी कि आप जैसा चाह रहे हैं ना रिजल्ट, वो नहीं आता ना, तो आप फिर मायूस हो जाते हैं या थक जाते हैं, या वो जैसे है ना कि दिल टूट जाता है ऐसे। ना जैसे। तो वो वर्किंग पार्टनर जो है ना, ऐसी सिचुएशन में फिर आपको सपोर्ट करता है, आपको मोटिवेट करता है, आप आपको वो मायूस होने से या थकने से बचाता है ना। तो ये चीज़ काफ़ी वर्किंग पार्टनर की बड़ी अहमियत है। फिर जो आदात अपनाना, ऑर्गेनाइज करना खुद को, ये भी इसमें काफ़ी अच्छा पॉइंट था आज के सेशन में। दूसरा ये कि राना साहब मेरे ख्याल जी जी हाँ, जी इस बोल रहे हैं वक्त आप। मुल्क हाँ में काफी आप- शदीद, मेरे ख्याल से ज़िला आ रहा है, इस हवाले से लोग काफी फैसलाबाद में काफी झटके न्यूज़ चल महसूस रही हुए है। हैं। हाँ मैं आप अच्छा अच्छा हाँ। सही सही। मैंने ना मैं जब अपने सीनियर से सवाल करता था ना कि सर जैसे आप गाइडलाइन करते हैं, हमें 3-4 साल हो गए, हम ऐसे हाँ नहीं कर पा रहे, तो कब होगा, हाँ क्या जी हाँ जी करेंगे? वो आगे से यही कहते थे कि आप ना फील्ड में जाकर प्रैक्टिस हाँ करें, हाँ आप लोगों से बात करें, हाँ जिस हाँ जैसे जैसे ज्यादा करते जाएंगे हाँ हाँ जितना उतना हम फेल हो रहे थे। प्रैक्टिकल नहीं हो रहा था, जैसे इस वक्त हम क्लास में करते हैं ना सही एक सही। दूसरे के साथ प्रैक्टिस। जी जी हाँ जी, वो प्रैक्टिस नहीं हो हाँ रहा था, हाँ जिस वजह से ना बहुत ज्यादा बहुत हाँ नहीं सारे नहीं दोस्त थे जो जी मेरे जी ऑफिस कोलीग। हाँ, हाँ वो जी, नहीं, वो काम भी ठीक, वो एक सब हिसाब तक आउट वो भी हो गए जी जी ऑफिस से। हाँ हाँ, जी वो काम भी ठीक था। लेकिन ये था कि ना हमने उसको सीखने की उस, या हमारे पास उस तरह का इल्म भी नहीं था उस टाइम, जब वसाइल नहीं थे, हमने खुद भी कोशिश नहीं की। तो बहरहाल अब हमें काफ़ी अच्छा जो है ना, ये इंफॉर्मेशन भी है, बुक्स भी हैं, और हम सीख रहे हैं। तो अब हमें फ़ायदा उठाना चाहिए ना इससे। जी यूसुफ गनी साहब भी हैं। आरिफ भाई, आपकी बात हो गई या आपने कुछ और कहना है?
हेलो हेलो। जी जहां साहब, मेरा ख्याल है कि सब आहिस्ता आहिस्ता चले गए, तो क्या ख्याल है कि आप हाँ बस वो आप जी जी हाँ बस वो बात हो रही थी, इस वजह से मैंने बात नहीं किया, तो जी आपसे आपकी जी बात जी, हुई बहुत थी। शुक्रिया आपका भी। और इनफैक्ट अब हाँ क्या हुआ है कि डिफरेंट शहरों में जो अजीज रिश्तेदार हैं वो कॉल्स करना शुरू हो गए हैं ना, हाँ जी बिल्कुल, टाइम दें इसलिए उनको। मेरा जी ख्याल है जी कि वो अमूमन लोगों ने ना, अभी हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे वो चले गए हैं अभी। जी वो हाँ जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, फिर क्लोज इंशाल्लाह कर, कल होगी बात, नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह होगी। जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह। खुश रहें, सलामत रहें। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।